हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो पहली बार ना इस टाइप का ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसकी कहानी ना बहुत ही क्यूट, इनोसेंट और काफी हार्ट टचड है। इसका हीरो ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और सीसी बहुत ही ज्यादा प्यारी है। कोई ड्रामा काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में तो सीसी बारिश में भीगते हुए ढेर सारे कचरे में से बॉटल्स और कार्टून्स को लेकर जा रही होती है। उसका यहाँ पर टूटा फूटा घर होता है और वो कहती है अपनी माँ से, माँ प्लीज उठ जाओ। और उसकी माँ तो कुछ बोलती नहीं, तो सीसी कहती आपके हाथ पैर कितने ठंडे पड़ चुके, आप ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लो। और कहती मुझे तो बहुत ही भूख लगी है, माँ को भी भूख लगी होगी ना, मैं खाना बना देती हूँ। और वो किचन में जाके अपने और माँ के लिए यहाँ पर तो खाना बनाती है। फिर वो खाना बना के अपनी माँ के पास लेकर आती है और बोलती माँ आप उठ क्यों नहीं रही, मैंने कहा ना उठो और खा लो, मुझे भी भूख लगी है। पर जिया तो नहीं उठती, तो सीसी बस सूप को पी जाती है और वेजिटेबल्स और राइस को अपनी माँ के लिए रख देती हैं। घर में काफ़ी अंधेरा होता है, सोचते लाइट्स ऑन करने को, पर वो भी बंद होती है। वो कहती माँ के उठने के बाद ना हम लाइट के बिल को पे कर देंगे और घर में लाइट्स भी आ जाएंगी। और तभी वो आंटी को जाते हुए देखती, बोलती आंटी इस बॉटल्स को आप कचरे में फेंकने वाली हो ना, मुझे दे दो। तो आंटी कहती तुम्हारी माँ कहाँ पर है, 3 दिन हो चुके, क्या अब तक वो जगी नहीं। सीसी कहती नहीं, तो वो उसके साथ घर में जाते हैं और वो जिया के पास जाते पे जिया की सांसें यहाँ पर तो बंद होती। वो काफ़ी डर जाते, सुनते यहाँ पे सीसी तो काफ़ी रोती कि वो तो अस्पताल में कॉल करते हैं और यहाँ पे जिया की तो डेथ हो जाती। फिर अगले दिन जहाँ पर सीसी के हाथों में अपनी माँ की राख होती है। अब अनाथ आश्रम वाली कहती है तुम्हारी फैमिली के मेंबर्स का नंबर बताओ। तो वो बताती मेरे पापा और मेरे मामा हैं। तो वो सीसी के पापा यानी कि फूहान को कॉल करती है, बोलती आप जिया के पति हो ना। तो फूहान गुस्से में कहता है उसके मरने के बाद तुम मुझे कॉल करना, और कॉल को कट कर देता है। तो फिर सीसी के मामा को फ़ोन लगाते जो कि काफ़ी गुस्से में होता है, कहता है अगर वो मरती तो मरने दो। तो लेडी कहती आपकी बहन की बेटी भी है। तो मामा कहता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे भी उसकी माँ के पास भेज दो, और कॉल को कट कर देता है। ये सुनकर उस लेडी को तो काफ़ी बुरा लगता है। अब सीसी यहाँ पर काफ़ी रोती, कहती माँ मेरे इस दुनिया में तो कोई नहीं है, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। तो लेडी कहती है तुम मेरा वेट करो, काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज दूंगी। और सीसी तो अपनी माँ की यादों को पकड़ के रोना स्टार्ट कर देती है कि तभी वहाँ से तो लीजून जा रहा होता है। हमारा हीरो वो सीसी को देखता है और जाते हुए फिर से वापस आ जाता है। कहता है बेबी क्या तुम्हें पापा चाहिए। और यहाँ लीजून के घर पे ग्रैंड माँ तो काफ़ी गुस्सा होती है, बोलती है मैंने कैसे बेटे बेटी पैदा किए, सबने मुझे बस बेटे दिए, मुझे पोती चाहिए खुद के लिए। कहते शांत हो जाओ। वो कहती चुप रहिए, मरने से पहले मेरी बस यही इच्छा है कि मैं अपनी पोती को देखना चाहती, पर कोई मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना तो नहीं चाहता। मैं कितनी बदनसीब हूँ ना। और तभी वहाँ पर तो लीजून आता है, बोलता है दादी इसमें आपकी पोती है। और यहाँ पे दादी तो झोले को ओपन करती जिसमें सच में सीसी होती है। सीसी बड़े प्यार से कहती दादी हेलो। तो दादी कहती क्या तुम इसे चोरी करके लेकर आए हो। लीजून तो कुछ नहीं कहता। तभी दादी सीसी को नहाने के लिए आंटी के साथ में भेज देती है। फिर चिल्ला दी लीजून बताओ कि बेटी किसकी है। वो कहता है ऑफकोर्स मेरी है। तो वो कहती गुस्से में अच्छा तुम्हें तो वुमेन से एलर्जी है ना, और तुम कह रहे हो कि बेटी तुम्हारी, तो क्या तुमने इस बेटी को जन्म दिया है, पर तुम तो मैन हो ना, तो वुमेन कैसे बन सकते हो। तो लीजून कहता माँ मैंने सारी बातें पता की है, ये जिया की बेटी है जो कि फूहान की वाइफ है, और फूहान इसका मामा से नहीं चाहता तो मैं इसे अपने पास लेकर चला आया, क्या फर्क पड़ता है। तो कजन कहते हैं जिया तो लू फैमिली की अडॉप्ट की गई बेटी है ना। दूसरा कहता है हाँ, जिससे फूहान ने अपनी सगाई को तोड़ा था बस 1 दिन पहले। तभी ग्रैंडपा कहते हैं जिया कहाँ पर है। तो लीजून कहता है उस बैग में, और वो तो जिया की राख को देखते हैं। लीजून कहता है मम्मी पापा आप हमेशा मुझे फोर्स करते हो ना शादी के लिए और पोती के लिए, तो अब मैंने आपकी विश को पूरा किया और आज से सीसी मेरी बेटी है। आई एम रियली सॉरी, मैंने गलती से ना दादी और दादा कह दिया था, एक्चुअली मैं ये लीजून की मम्मी और पापा हैं, सॉरी। हाँ अब इस बात से माँ तो काफ़ी खुश होती और मान जाती हैं। फिर आगे माँ तो सीसी को अपनी गोद में बिठाती और बोलती आज से तुम्हारे घर है और तुम्हें किसी से भी नहीं डरना, समझी तुम, आज से तुम मेरी फैमिली हो। इस बच्चे के हाथ पैर कितने पतले, लगता है कि ठीक से खाना भी नहीं खाती, और पूछती तुम्हारे लिए मैं खाने में क्या बनाऊँ। तो सीसी कहती मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं पिकी नहीं हूँ। तभी यहाँ पर लीजून तो सीसी के लिए महंगे ड्रेस को मंगवाता है और कहता है पसंद करो तुम्हारी पसंद। और यहाँ पर सीसी ड्रेस को टच करती, सोचती ये तो काफ़ी महंगा है ना, और लेने से मना करती है। तो लीजून कहता है ये नहीं पसंद और बोलता दूसरा लेकर आओ, और दूसरा बैच भी उससे ज़्यादा महंगा होता है। सीसी कपड़े लेने से तो मना करती है। तो लीजून कहते काम करो 10-15 लेकर आओ। तो सीसी कहती है रुको, और यहाँ पर अपने हिसाब से सबसे सस्ते ड्रेस को वो तो लेती है, कहती मुझे ये पसंद है।
तो लिजुन बोलता है सारे कपड़ों को पैक करके सीसी के रूम में रख दो। ये सुनकर सीसी कहती क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ और खुद को पिंच करती। बोलती है तो हकीकत है। फिर आगे सब तो खाने के लिए साथ में बैठते हैं और यहाँ पर सीसी तो खाने को देखकर बस सोचती है मैं खाऊं कि ना खाऊं, खाना काफ़ी एक्सपेंसिव है ना। तो इस पर लिजुन सीसी को खाना सर्व करता है, कहता है बेबी खा लो। तभी माँ भी सीसी को खाना सर्व करती है और उनके बोलने पर सीसी यहाँ पर खाना खाना स्टार्ट करती है। ये देखकर लिजुन काफ़ी खुश होता है। सीसी बोलती थैंक यू और यहाँ पर सब सीसी को अपनी बेटी मानते हैं। रात को जब लिजुन रूम में जा रहा होता है तो सीसी की रोने की आवाज़ों को सुनता है और उसके रूम में जाता है। सीसी कहती पापा आई एम सॉरी। लिजुन कहता है सॉरी किस लिए? सीसी बोलते क्योंकि मैंने आपको डिस्टर्ब किया ना रोके। लिजुन बोलता रोने की वजह क्या है? तो सीसी कहती मैं अपनी माँ को बहुत ही मिस कर रही हूँ। तो लिजुन सोचता है बच्चों को चुप कैसे करवाते हैं। बोलता है मैं तुम्हें रोना अलाउ नहीं करता, तुम जाकर पहले सो जाओ। अब ये सुनकर सीसी तो और भी रोना स्टार्ट ही कर देती है। तो लिजुन कहता है सॉरी पहले तुम रोना बंद करो ना। तो सीसी कहती है पापा कि आप मेरे साथ में आज रात के लिए सो जाओगे, मुझे काफ़ी माँ की याद आ रही है। इस पर लिजुन सोचता है मेरे दोनों भतीजे मुझसे कितना डरते और ये कह रही कि मैं इसे कंपनी दूँ। इसमें तो बहुत हिम्मत है कि तभी वो सीसी के मासूम से चेहरे को देखता है। उसे यहाँ पर काफ़ी दया आ जाती है और कहता है ठीक है तुम पहले मुझे वेस्ट को दो। और यहाँ पर वो तो सीसी को सुला देता है, उसके पास बैठता है। तो सीसी उसे नींद में पकड़ती है। तो लिजुन सोचता है मुझे फिजिकल टच से कितनी नफरत है ना, इसकी हिम्मत मुझे पकड़ने की। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि सीसी के टच से ना ही मुझे बुरा लग रहा है और ना ही मुझे गुस्सा आ रहा है। और सीसी को ब्लैंकेट से वो तो कवर करता है। फिर अगली सुबह जहाँ पर सीसी की नींद खुलती है कहती है पापा गुड मॉर्निंग। तो लिजुन सोचता है सीसी कितनी समझदार है, हर एक बात को समझती है। और फिर जिया की राख को देखता है, कहता है इसे मुझे घर तो देना होगा ना। और पूछता है क्या तुम्हारी माँ की कोई आखिरी निशानी तुम्हारे पास है? तो सीसी कहती है हाँ मेरे घर में होगी। और फिर आगे सीसी अपने पुराने घर जाती है जहाँ पर एक मैन तो उसके सामान को फेंक रहा होता है। इस पर सीसी चिल्लाती है मेरे सामान को टच मत करो। वो मैन कहता है तुम्हारी माँ तो मेरे घर में मर गई और मैंने अब तक उसके लिए भरपाई के पैसे नहीं मांगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर वापस आने की। और यहाँ पर ढेर सारी बातें सीसी को उल्टी सीधी वो तो सुनाता है। और सीसी की माँ को सुनते सीसी काफ़ी गुस्सा होती, उस मैन को मारती, बोलती हिम्मत कैसी मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें करने की। तो मैन जोर से सीसी को पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हें बताता हो कि मैं कौन हूँ। और मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर लिजुन आके उसे किक मार देता है, चिल्लाता है हिम्मत कैसी मेरी बेटी को टच करने की। अब लिजुन को देखकर रूम मालिक तो काफ़ी डर जाता है और सीसी घर के अंदर जाती है। लिजुन कहता है गुस्से में तुम जिसे वाइल्ड स्पेस के कह रहे थे ना वो बेटी मेरी है, बताओ कि अब मैं तुम्हारा क्या करूँ। वो मैन तो काफ़ी डरता है, कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से बोल दिया। लिजुन तो डंडे को उठाता है, बोलता है अपने मुंह को बंद रख, एक भी शब्द बाहर निकला मेरी बेटी तुमसे डरी ना, तुम्हारे फोटो पर मैं तो हाथ चढ़वा दूंगा। और यहाँ पर उस मैन की वो तो धुलाई करता है। वो मैन तो डर के भाग जाता है कि तभी वहाँ पर सीसी आदि कहती हूँ बैड अंकल कहाँ पर गए। तो लिजुन कहता है उसे कुछ काम था वो घर चला गया। और यहाँ पर सीसी अपनी माँ के फोटो की आखिरी निशानी को दिखाती, बोलती इसे उस बैड अंकल ने तो फाड़ के कचरे में फेंक दिया था पर मैंने इसे टेप से चिपका दिया है और ये अब ठीक हो चुका है। फिर लिजुन सीसी को घुमाने के लिए अपनी कंपनी में लेकर जाता है, कहता है सेक्रेटरी को और सारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर बुलाओ। फिर सारे एम्प्लॉय तो आते हैं और लिजुन कहता है बेबी तुम उन सबके साथ खेलो और हाँ बाहर कहीं मत जाना बिना मुझे बताए। सीसी कहती ओके पापा। और तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस तो बस 2 दिन की छुट्टी पे थे, इनकी इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई। तो एम्प्लॉय तो सीसी को लेकर जाती है और यहाँ पर लिजुन अपने बिजनेस के काम के लिए जाता है और सब तो कंपनी में काफ़ी केयर कर रहे होते सीसी की, उसे बहुत ही क्यूट और प्यारी कहते हैं। सीसी भी काफ़ी खुश होती है सबकी तारीफों को सुन के और सब कहते हैं हमारे डेविल बॉस की इतनी प्यारी बच्ची है, ऐसा हो कैसे सकता है कि तभी वहाँ पर लिजुन के आने की अनाउंसमेंट होती, सब तो डर के भाग जाते हैं। सीसी भागने वाली होती कि तभी वो प्लांट की आवाज़ को सुनती है कि लिजुन ने तो 1 साल का काम बहुत ही मेहनत से किया था अपने नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, पर अफसोस वो किसी ने चुरा के किसी और पार्टी को दे दिया है। अब लिजुन तो बर्बाद होने वाला है। लिजुन ने जिस पर इतना भरोसा किया उसी मैन ने उसे धोखा दिया है। ये सुन सीसी सोचती है कि मेरे पापा की कंपनी को डुबाना कौन चाहता है और इस प्लांट को पानी देती है कि प्लांट कहती लड़की कितनी क्यूट है ना। तो सीसी कहती आप भी बहुत ही प्रीटी हो। ये सुनकर बोलती है क्या तुम मुझे सुन सकती हो। कहती व्हाइट लोटस मुझे प्लीज बताओ ना मेरे डैड की कंपनी को बर्बाद करना कौन चाहता है और उस बैड मैन का नाम क्या है। तो यहाँ पर प्लांट तो सारी बातें बताती है सीसी को। तभी यहाँ पर लिजुन आता है। सीसी तो काफ़ी गुस्सा होती। लिजुन बोलता है क्या बात है,
मेरी बेबी एंग्री कैसे हो गई? तो सीसी कहती पापा आपकी कंपनी में ना बहुत ही बैड मैन है, उसका नाम तो झेंग है। तो लिजुन कहता है तुम्हें सब किसने बताया? सीसी कहती मुझे इस व्हाइट लोटस ने बताया है। तो प्लांट कहता है बेबी तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करने वाला। अब लिजुन तो हैरान होता है, पौधों को देखता है, सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो सीसी कहती पापा मैं सच कह रही हूँ, और वो बैड मैन ना आपके ऑफिस में आया था, उसने डॉक्यूमेंट्स को तो चुराया था और ये सब तो इन्होंने देखा है। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने तो बायोकेमिकल कंपनी को बेच दिया है। उस कंपनी का नाम ना ओस्टर है। तो लिजुन बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब ऑस्टर है ना? तो सीसी कहते हाँ वही हुआ, जल्दी जाके आप उसे पकड़ो। तो लिजुन सोचता है सीसी की सारी बातें तो सच है कहीं ना कहीं, उसे वेट करने को बोलता है और जाता है कि तभी प्लांट कहती सीसी क्या तुम पागल हो चुके हो? पता है तुम्हारे पापा कितने गुस्सैल, बिल्कुल अच्छे नहीं है। सीसी काफी गुस्सा आती बोलती ऐसे कैसे बोल सकती हो, मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा है और बेस्ट मैन है, मैं तुम्हारे साथ में प्ले नहीं करूंगी। और गुस्से में भागती है। तो प्लांट कहती है इसे नहीं पता कि लिजुन कितना क्रूल हार्ट का पर्सन है, जो भी लिजुन को परेशान करता है वो तो मछलियों का खाना बन जाता है समुद्र की। इस लिटिल फूल को तो कुछ नहीं पता और यहाँ पर तो बातें सुनती है जहाँ पर लिजुन तो झेंग की कुटाई कर रहा होता है। फिर डोर को ओपन करती और भागते जाती उस मैन को, यहाँ पर ढेर सारे वो तो पंचेस मारती, कहती हिम्मत कैसी मेरे पापा को धोखा देने की, तुम कितने बुरे हो, मेरे हाथों में तो पेन हो रहा है। तो लिजुन कहता है बेबी इधर आओ। सीसी को पकड़ता है और बोलता है बताओ तुमने सब क्यों किया? तो झेंग बोलता है गुस्से में हाँ मैंने सब कुछ किया, तो मैं क्या ही करता, मुझे खुद की कंपनी चाहिए ना, आखिर मैं कब तक तुम्हारा नौकर बन के रहूंगा। लिजुन तो स्माइल देता है, बोलता है तुम बॉस बनना चाहते हो मेरे सामान को चोरी करके? अरे कहता है सीसी से क्या तुम इसकी और भी कुटाई करना चाहोगी? तो सीसी कहते मेरे हाथों में तो काफी पेन हो रहा है, मुझे अभी कुछ नहीं करना, मैं थक चुकी हूँ। लिजुन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम बॉस बन सकते हो। सुनकर मैन तो काफी खुश हो जाता है। तो लिजुन कहता है मैं शर्त लगाता हूँ कि इस डील को मैं ही जीतने वाला हूँ। और मिस्टर झेंग तो गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाते लिजुन कहता है बेबी गंदी चीजों को टच नहीं करते, पता है इससे हाथ गंदे होते हैं, आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगी। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस अब हम क्या करेंगे, हमने 3rd जनरेशन के लिए AI मॉडल बनाया था मेडिकल टेक्निकल यूज के लिए, उसके सारे कोड के एल्गोरिदम तो उन सब ने चुरा लिए, अब हम नया कैसे बनाएंगे? उस कोड की कोडिंग को बनाने के लिए डॉक्टर लिहान की टीम को तो पूरे 2 साल लगे थे, फिर वो कोड हमने तैयार किया था। हमारे रोबोट का काम तो ह्यूमंस को स्कैन करना, उसकी बीमारी के बारे में बताना था और हमें तो लाखों के ऑर्डर्स भी मिले थे ना। तो लिजुन बोलता है सबकी सैलरी को डबल करो और फिर से कोडिंग की तैयारी करो, अगले महीने हम प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। और पूछता है सीसी से तुम्हारे हाथों में क्या दर्द हो रहा है? सीसी बोलती नहीं मैं तो अपने पापा की इतनी स्ट्रांग हूँ ना, मुझे पेन कैसे हो सकता है। कि तभी लिजुन तो जिया के बारे में सोचता है और कहता है मैंने उसके लिए जगह तो खोज ली है ना, मुझे वहाँ पर सीसी को लेकर जाना होगा। फिर आगे सीसी को तो मॉल में लेकर जाते हैं जहाँ पर खिलौने खरीदने की बात करता है, पर सीसी तो प्राइस को देखकर वो लेने से मना कर देती है। कहती पापा ये सब तो बहुत ही महंगा है, 1 टन के प्राइस में मैं और मेरी माँ तो 1 महीने रह सकते हैं। लिजुन बोलता है सीसी तुम्हें पता है तुम्हारे पापा का 1 मिनट कितना ज्यादा महंगा, इसकी क्या प्राइस है? इस पूरे शॉप में सबसे महंगा तुम्हारे पापा का टाइम है, मैं चाहूँ तो पूरे शॉप को भी खरीद लूँ ना, फिर भी मेरे पैसे खत्म नहीं होने वाले, तो जो खरीदना है खरीदो। किसी को फोर्स करता तो यहाँ पर एक प्यारी सी डॉल को देखती है, वो कहता शॉप वाली से इस शॉप के सारे इस टाइप के डॉल्स को पैक कर दो और फिर बिल पे करने को जाता कि तभी सीसी दूसरी टॉयज को देखने जाती कि वहाँ पर वो तो बो से टकरा जाती है। वो तो गुस्से में चिल्लाती है क्या तुम अंधी हो? सीसी कहती सॉरी मुझे माफ कर दो, कि वो गुस्से में उसे जोर से धक्का मार देती है। अब सीसी तो यहाँ पर काफी रोती है और तभी फुहान आके बो को पकड़ लेता है और सीसी को देखकर सोचता है लड़की कितनी जानी पहचानी लग रही है। तभी लिजुन तो गुस्से में आता है, सीसी को उठाता है और ये देखो वो गुस्से में बो को धक्का मार के गिरा देता है और कहता है सीसी बस अपनी गलती पर माफी मांगते हैं। इस पर फुहान तो काफी गुस्सा आता है, कहता है मिस्टर ली ये सब क्या है? तो ली कहता है तुमने देखा नहीं? जैसे को तैसा। तो फुहान कहता है हमें 2 बच्चों के बीच की बातों में नहीं बोलना चाहिए। लिजुन कहता है तुम्हारी बातों में तो दम है और कहता है सीसी तुम इसे धक्का मार के गिराओ नीचे। फुहान त्या पर गुस्सा करता है कि तभी वहाँ पर बो की माँ आ जाती है और सुनाते कहती बो हमें हमेशा दूसरों से माफी मांगनी चाहिए, अपनी गलती पर जाने दो, सॉरी कह दो। बो कहती पापा प्लीज आप मुझे पकड़ो। तो फुहान बो को उठाता है। तभी लूसी सोचती लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, सोचती जिया की डेथ तो हो चुकी है ना, फिर वो हमें परेशान करने के लिए तो नहीं आ सकती। और तभी लिजुन तो सीसी को उठाता है और सोचता है ये मेरी बेटी को डिजर्व नहीं करता और सीसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। पूछता है क्या तुम्हें पता है कि वो सब कौन थे? सीसी कहते हैं वो मेरे बायोलॉजिकल पापा हैं।
लिजुन बोलता है जेलसी में बच्चे लालची नहीं होते, तुम्हारे बस एक ही पापा हो सकते हैं, दो नहीं। तो फिर बताओ तुम मुझे चाहती हो कि उसे चाहती हो? और अगर तुम मुझे अपना पापा मानती हो तो बस तुम मुझे ही पापा कह सकती हो और किसी को नहीं, समझी? सीसी यहाँ पर हाँ में सिर हिलाती है। तो लिजुन कहता है क्या बात है, तुम इतनी सैड क्यों हो? क्या मैं फुहान से अच्छा नहीं हूँ? देखो मैं से कितना टॉल हूँ, हैंडसम हूँ और रिचू, और क्या चाहिए? तो सीसी बोलती मैं तो बस अपनी माँ को याद कर रही थी, अगर वो यहाँ पर होती सब देखकर वो कितनी दुखी होती ना। फुहान कहता अच्छा फिर तुम उन तीनों की फैमिली को देखकर दुखी हुई हो? सीसी कहते बिल्कुल नहीं, अगर वो मुझे नहीं चाहते तो मैं भी उन्हें नहीं चाहती। लिजुन को पकड़ लेती, कहते आप मेरे पापा हो ना, मेरे पास तो सब कुछ है। लिजुन तो काफी खुश होता है, बोलता है घर चले। और घर पर आती माँ तो सीसी को गोद में उठाती, बोलती मैंने अपने पोती के पसंद का खाना बनाया, चलो खाना खाने चलते हैं। फिर आगे उनके हाथ में तो सीसी की माँ की फोटो होती है, बोलती आज से तुम्हारे कमरे में रहेगा। सीसी कहती दादी थैंक यू सो मच। दादी कहती बेटी कितनी प्यारी है ना। और तभी वो अपने दोनों पोतों को बुलाती हैं, बोलती तुम्हारे चचेरे अंकल के दोनों बेटे हैं और आज से तुम्हारे दोनों भाई हुए। सीसी दोनों को हाय कहती है तो माँ कहती आज से तुम दोनों की जिम्मेदारी है अपनी बहन की रक्षा करना। तो दोनों बोलते ग्रैंड माँ डोंट वरी, हम हमेशा सीसी के साथ में रहेंगे, उसे कुछ नहीं होगा। फिर जब वो खेलने जाती है तो वहाँ पर वो तो अपने कजन के साथ में आ जाती, कहती इस लड़की ने मुझे परेशान किया था, मुझे गिराया था। ये सुनते उसके कजन तो सीसी पर गुस्सा करते, बोलते हमारी बहन से तुम पहले माफी मांगो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सीसी बोलती इसने मुझे गिराया तो मैं माफी क्यों मांगू? तो गुस्से में कहती मैं कुछ नहीं जानती भैया, मुझे अपना रिवेंज चाहिए, आप इसे पकड़ो, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। अब दोनों सीसी को पकड़ते कि तभी वहाँ पर भागते हुए तो हाउ और शाओ आ जाते हैं, चिल्लाते स्टॉप, और यहाँ पर सीसी की साइड आ जाते हैं, कहते हिम्मत कैसी मेरी बहन को टच करने की। तो सीसी यहाँ पर कंपटीशन करने की बात करती है और यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। देखकर वांग माँ तुरंत भागती हुई जाती है और लिजुन को सारी बातें बताती। वो तुरंत आता है जहाँ पर शाओ और हाउ तो काफी हंस रहे होते हैं और सीसी यहाँ पर तो बो को काफी गुदगुदी कर रही होती, बो तो काफी ज्यादा हंस रही होती है। वो देखकर लिजुन तो स्माइल करता है, बोलता अच्छा तुम ऐसे हरा रही हो। और तभी वहाँ पर तो सीसी के मामा आ जाते, जिसे वो कहती मामा देखो ना ये लड़की मुझे कब से परेशान कर रही। उसे देखकर मामा सोचते मन में लड़की तो बिल्कुल जिया की तरह दिखाई देती है। और तभी शाओ और बॉस चिल्लाते हमारी बहन ने कुछ नहीं किया, सब कुछ इस बो ने किया है, ये कितनी बेशरम है। अब लिजुन तो काफी प्राउड फील करता है। तो सीसी के मामा कहते हैं मिस्टर लिजुन आपको ये लड़की कहाँ से मिली, काफी बदतमीज है, हमारे घर के बच्चों को परेशान कैसे कर सकती है। तो सीसी सोचती है इन्होंने ही तो मुझे कहा था फोन पे मर जाने के लिए, ये मामा कितने बुरे हैं ना। लिजुन तो सीसी को बुलाता है तो हाउ और शाओ कहते हैं पहले तुमने तो चैलेंज किया और मेरी बहन के हराने पर तुम दोनों कंप्लेन कर रहे हो अपने मामा से, तुम सब कितने बड़े लूजर हो ना। तभी लिजुन बोलता सीसी तुमने जो किया ना सही किया, गलती ना हो तो हमें झुकना नहीं चाहिए। तभी सीसी के मामा तो लिजुन का मजाक उड़ाते हैं, मैंने सुना कि तुम्हारी कंपनी तो बैंकरप्ट होने वाली, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो चोरी हो चुका है ना, और अपने कंपनी के बारे में सोचने की जगह तुम यहाँ पर बच्चों के मामले में पढ़ के नसीहत दे रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी कंपनी को मैं खरीद तो सकता हूँ ना। तो लिजुन कहता है दूसरों की चीजें चोरी करने के बाद भी तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और अपने मिस्टर ही की तो काफी इंसल्ट करता है और सीसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर पर आती माँ तो सीसी को पकड़ लेती और शाओ और हाउ सारी बातें बताते हैं। तो लिजुन कहता है फाइटिंग उन्होंने पहले स्टार्ट की थी, सीसी ने कुछ नहीं किया था। यहाँ पर माँ तो काफी गुस्सा हो जाती है, बोलती ही फैमिली की इतनी हिम्मत मेरी पोती और पोतों को तंग करने की। सीसी तुम ठीक तो हो ना, मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है ना। तो लिजुन कहता है आपकी पोती ने ना बो को हंसा हंसा के उसके पेट में दर्द दे दिया। सीसी कहती हाँ मैं तो जीत गई हंसाने में। माँ कहती मेरी पोती कितनी समझदार है ना, कितनी औसम है। और पापा कहते मेरे दोनों पोते भी बहुत ही ज्यादा औसम है, तुम सब ने अपनी बहन को बचाया ना, तुम सब मैन हो। और दोनों काफी खुश होते हैं और फिर तीनों खेलने चले जाते हैं। तभी माँ कहती मानती कि मेरी कंपनी बहुत ही रीच है, पर प्रोजेक्ट जाने के बाद तो हमारा काफी लॉस होने वाला है पैसों में। तभी लिजुन कहते पापा मेरे भाई चेन्यू की कंप्यूटर की स्किल्स ही इस कंपनी को बचा सकती है, अगर वो चाहे ना तो एक दिन में सब कुछ ठीक कर देगा। पापा कहते पर उसे मनाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना। और सारी बातें तो सीसी और शाओ हाउ सुन रहे होते हैं। सीसी कहती ये मेरे दूसरे अंकल भी है क्या। तो हाउ कहता हाँ उनका नाम ना चेन्यू है, और पता है तुम्हें वो तो कंप्यूटर के मास्टर है, वो ना फोरेंसिक लैब के डॉक्टर है और उन्होंने तो बहुत ज्यादा अवार्ड्स भी जीते कंप्यूटर साइंस में। उन्हें कोडिंग में कोई हरा नहीं सकता, पर अफसोस कि वो अभी अस्पताल में है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है अंकल चेन यू ना अंकल लिजुन के इतने गुस्सेल तो बिल्कुल नहीं, वो काफी सॉफ्ट हार्ट के है। तो सीसी कहती ऐसे कैसे, मेरे पापा तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट हार्ट के और जेंटल हैं। शाओ और हाउ कहते क्या अंकल लिजुन जेंटल लगते हैं तुम्हें।
साउ सोचता लगता है ना कि सीसी के दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है और हाउ कहते लगता है सीसी पागल हो चुकी है। अंकल अर्जुन की इतना गुस्सा इस घर में तो कोई नहीं करता। फिर आगे सीसी तो पौधे से बातें करती और बोलती कि आपने मेरे अंकल चेन्यू को देखा है, तो पौधे बताते हाँ वो तो कंप्यूटर के जीनियस है, लेकिन बाद में डिप्रेशन से तो पैरालाइज हो चुके हैं और अब किसी से बात नहीं करते, खुद को अकेले कमरे में बंद रखते हैं। सीसी कहती बेचारे मेरे अंकल, क्या मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ? तो पौधे कहती है पता है कुछ साल पहले एक विक्टिम की फैमिली ने उनके पैरों को तोड़ दिया था। उनका कहना था कि मिस्टर चेन्यू की वजह से ही उनकी डैड की जान गई है और उसके बाद तो मिस्टर चेन्यू की रेपुटेशन बर्बाद हो गई थी और वो खुद को इस बातों के लिए दोषी मानते हैं। फिर आगे प्लांट्स को लेकर जाते कि तभी दूसरी प्लांट कहती जल्दी करो, तुम्हारे चेन्यू अंकल फिर से खुद को चोट पहुंचाना चाहते हैं। और यहाँ पर चेन्यू तो बाथ टब में होता है, वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तुरंत सीसी तुरंत तो भागती हुई जाती है और इसे यहाँ पर तो अपनी माँ की याद आती है चेन्यू के हाथ को देखकर। चेन्यू कहता जाओ यहाँ से, तो सीसी काफ़ी रोती कहती माँ आप कहीं नहीं जा सकती, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। और यहाँ पर वो तो काफ़ी रोती कि तभी वो सर्वेंट को बुलाता है। फिर आगे चेन्यू के हाथों में तो पट्टी बंधी होती और कहता है तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी है और तुमने मुझे बताया नहीं। तो लिजुन कहता है गुस्से में, क्या तुम कभी किसी की बातों को सुनते हो? हमेशा खुद को रूम में बंद रखते हो। तो सीसी कहते अंकल क्या आपको पेन हो रहा है? माँ तो काफ़ी रोती, बोलती तुम हमारे बेटे हो और तुम हमें छोड़ के जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? चेन्यू कहता है मैं तो वैसे भी कचरे का ढेर हूँ ना, तो जिंदा रह के भी क्या ही कर लूँगा। सीसी कहता है अंकल आपके पास तो बहुत ही बड़ा टैलेंट है ना, हम उसे वेस्ट तो नहीं कर सकते। पर चेन्यू तो काफ़ी गुस्सा करता है, बोलता है मैंने कहा कि सबके सब जाओ यहाँ से और तुम भी जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तो सीसी कहती अगर मैं अपने माँ के पास रुकती ना तो मुझे छोड़ के नहीं जाती, वो अभी जिंदा होती। और यहाँ पर वो तो काफ़ी रोती है। ये देखकर चेन्यू भी काफ़ी सैड होता है और सोचता है मेरी रेपुटेशन तो बर्बाद हो चुकी है, करियर भी ख़त्म हो चुका है और मैं तो अपाहिज हो चुका हूँ, तो फिर जिंदा रह के भी मैं क्या ही कर लूँगा। फिर सीसी रूम के बाहर जाते जहाँ पर पौधे कहती है आज तुमने तो चेन्यू को बचा लिया, पर आगे के बारे में क्या, वो हमेशा खुद को चोटी पहुँचाएगा। तो सीसी कहती है क्या रास्ता है उन्हें खुश रखने का? तो प्लांट कहती पता है चेन्यू को ना पैसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सुनते सीसी काफ़ी खुश होती और भागती हुई जाती है। और कुछ टाइम बाद रूम में तो कुछ गिरने की आवाज़ें आती है। तो चेन्यू सोचता है यहाँ पर क्या हो रहा है और वो घर के कैमरेस में देखता है कि सीसी तो शाओ और हाओ के साथ में कचरे के ढेर को लेकर बाहर जा रही है बेचने के लिए। बोलता है क्या जी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है कि बच्चे भंगार को बेच के पैसे कमाना चाहते हैं। कुछ टाइम बाद तो सीसी रूम में आती है और कहती पता है मेरी बहन सूजी ने कहा था ना कि आपको पैसे बहुत ही पसंद है, तो मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ। मैंने और भाई ने बॉटल्स को और पेपर्स को बेच के ना पैसे जमा किए हैं, ये सारे पैसे आपके हैं। तो अंकल आप खुश तो हो ना? इस चेन्यू तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, आंसू को पोंछता है और कहता है किसने कहा कि मुझे पैसे पसंद है, और वैसे भी मैं भी तो एक कचरे का ढेर हूँ ना। तो सीसी पैसे को देती बोलती आप ऐसी बातें नहीं कर सकते, आप बेस्ट हो, आप तो फॉरेंसिक डॉक्टर थे ना, और हाँ आप तो कंप्यूटर में जीनियस हो। उसे काफ़ी मोटिवेट करती है। तो चेन्यू अपने पैरों को देखता है, कहता है मैं इस हालत में हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? तो चेन्यू कहती मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती थी, और पापा भी ना बहुत ही सैड है आजकल, वो भी खुश नहीं रहते, मैं क्या करूँ कि सब खुश हो जाए। चेन्यू कहता है लिजुन को क्या हो सकता है, वो तो सबको परेशान खुद ही करता है ना। तो यहाँ पर सीसी कंपनी की सारी बातों के बारे में बताती है। इसके प्रोजेक्ट को किसी ने चोरी किया है और उसे 1 महीने के अंदर नए प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, और प्रोजेक्ट तो मेरे अंकल के ही आदमियों ने चुराया था। पता है अंकल ने कहा था ना कि मैं और मेरी माँ तो बस मरना डिजर्व करते हैं। ये सुनकर चेन्यू तो काफ़ी गुस्सा होता है, बोलता है उसकी इतनी हिम्मत तुम्हें ऐसी बातें कहने की, और तुरंत लिजुन को कॉल करता है और नए प्रोजेक्ट में कोडिंग करने की वो तो बातें करता है। ये सुनकर लिजुन तो काफ़ी हैरान होता है और बोलता है तुम मेरे लिए कर रहे हो? तो चेन्यू कहता है बिल्कुल नहीं, मैं सब कुछ तो बस सीसी के लिए कर रहा हूँ, एक गिफ्ट है मेरा सीसी के लिए। सीसी लैपटॉप को लाकर देती है। तो चेन्यू कहता है तुम मुझे प्रोजेक्ट की फाइल सेंड करो, पर लिजुन तो चेन्यू को आराम करने के लिए बोलता है। तो सीसी कहती पापा दे भी दो ना, अंकल कितने जीना से सारे काम को कर देंगे। तो लिजुन बोलता है ठीक है, मैं बस अपनी बेटी के लिए तुम्हें डाटा सेंड कर रहा हूँ, देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो। उसे तो चिढ़ाता है, बोलता है तुमसे तो हो नहीं पाएगा। ये सुनकर चेन्यू कहता है ऐसे कैसे, ये काम कितना सिंपल है और तुमने कितना सिंपल प्रोजेक्ट बनाया था, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छा और एडवांस प्रोजेक्ट बना के दूंगा। इस पर लिजुन बोलता है ठीक है, तो फिर मुझे कल ही चाहिए। तो चेन्यू कहता है क्या मैं तुम्हारी फीमेल एम्प्लॉय हूँ कि मुझे तुम ऑर्डर्स दे रहे हो, मैं नहीं करने वाला। तो लिजुन सीसी को देखता है, कहता है तुम्हारे हाथों में चोट लग गई ना बॉटल्स को उठाते हुए, मुझे हाउ नहीं बताया था,
अब तुम कल से बाहर नहीं जाओगी। तो सीसी कहती पापा मेरे हाथों में पेन भी हो रहा है ना, मैं तो बस अपने अंकल के लिए पैसे कमा रही थी, मैं कितनी अच्छी हूँ ना। अब ये सब बातें सुनकर चेनू कहता ठीक है बाप बेटी, अब मुझे अपनी बातों में फंसाना बंद करो, मैं कल ही काम करके दे दूंगा। लिजुन कहता सीसी चलो बाहर खेलने चलते हैं। तो सीसी कहती हाँ मुझे अंकल को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए ना। सोचती काश माँ भी मेरे साथ होती, कितना अच्छा होता ना। और बोलते अंकल आप ज्यादा काम मत करना और हाँ खुद को मत थकाना। अब अगली सुबह सीसी के हाथ में तो उसकी माँ की वेस होती जिसे पकड़कर वो सोई होती है। लिजुन उसे साइड में करता है, सीसी को उठाता है और कहता है क्या बात है। तो सीसी बताती मैंने सपने में अपनी माँ को देखा है। तो लिजुन बोलता हमें तुम्हारी माँ को नहीं घर में रखना पड़ेगा ना। सीसी कहती पर मैं तो अपनी माँ को अपने पास रखना चाहती हूँ। तो लिजुन कहता है ऐसा नहीं हो सकता ना, हम उन्हें एक अच्छा सा नया घर देंगे और तुम जब चाहो हम उनसे मिलने जाएंगे, तुम्हारी माँ भी काफ़ी खुश होगी ना। फिर आगे ग्रेव पर जाने से पहले वो तो सीसी को कॉफ़ी शॉप में लेकर जाता है, बोलता है मैं केक का ऑर्डर करता हूँ कि तभी उसे कॉल आता है और वो चाहता है कि वहाँ पर तो बो आई होती है। और सीसी को देखते वो तो जोर से धक्का मारती है और वेस तो नीचे गिर जाती है। वो तो काफ़ी खुश होती और बेचारी सीसी काफ़ी रोती, कहती मेरी माँ। और वो तो बार बार आँख पर अपने पैरों को रखती है। सीसी भी गुस्से में उसे धक्का मारते कि तभी वहाँ पर फुहान आता है और वो तो सीसी को धक्का मार देता है। सीसी को तो चोट लग जाती है और वो तो रोते हुए अपनी माँ की राखों को उठाती, कहती प्लीज़ इसे टच मत करो, मैंने कितनी बार कहा है तुम सबको। और तभी वहाँ पर तो लिजुन आता है, आते फुहान को किक मारता है, चिल्लाता फुहान तुम इंसान हो कि नहीं। अच्छी खासी उसकी तो कुटाई करता है कि तभी वो कहती मेरे पापा को छोड़ो। अब लिजुन तो गुस्सा आता है, बोलता अपनी ज़बान को बंद रखो वरना मैं उसे खींच लूँगा। फिर वो अपने कोट को निकालता है और यहाँ पर कोट में वो सीसी की माँ की राख को उठाता है। तो फुहान कहता है आखिर ये राख किसकी है। तो लिजुन गुस्से में मन में सोचता है ये राख तुम्हारी बीवी की है और तुमने अपनी बेटी को ही धक्का मारा है। बिना कुछ के गुस्से में वहाँ से वो तो चला जाता है। तभी वो कहती झूठ का कि पापा मेरे हाथों में तो काफ़ी दर्द हो रहा है। वो कहता तुम्हें चोट लग गई क्या। फिर तो लिजुन सीसी के हाथों पर पट्टी बांधता है, बोलता है तुम्हें पेन हो रहा है ना। सीसी कहती पापा के मम्मी को पेन हो रहा होगा। वो तो यहाँ पर चुप हो जाता है और काफ़ी दुखी होता है। फिर आगे जहाँ पर लिजुन तो जिया की ग्रेव बना देता है, जिसे देखकर सीसी तो काफ़ी इमोशनल हो जाती, काफ़ी रोती, बोलती माँ आप मुझे छोड़ के तो नहीं जा सकती, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं कितनी यूजलेस हूँ। और यहाँ पर वो तो बेहोश हो जाती है। ये देखकर लिजुन तो काफ़ी डर जाता है। फिर आगे अस्पताल में माँ आती, बोलती सीसी को खून की उल्टी कैसे हो सकती है। तो लिजुन बोलता डॉक्टर ने कहा है कि सीसी के हार्ट में डैमेज हो चुका है, उसकी कैपिलरीज भी ब्रोक हो चुकी है, थोड़े भी इमोशनल होने से उसके दिल पर काफ़ी असर हो रहा है। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैंने सीसी की केयर नहीं की, मैं कॉल रिसीव करने के लिए चला गया और वो सब हो गया, सारी बातें बताता है। माँ तो लिजुन को मारती है, बोलती है तुम कितने लापरवाह हो, कॉल इतना इंपॉर्टेंट था। तो पापा कहते फुहान इतना क्रूर कैसे हो सकता है, सीसी उसकी खुद की बेटी है ना। अब चेन्यू तो काफ़ी गुस्सा होता है। तभी डॉक्टर आते और वो भी काफ़ी गुस्सा करते, बोलते आप सीसी की केयर नहीं कर सकते, कैसे पेरेंट्स हो आप। माँ कहती वो ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर कहते हाँ पर आज के बाद उसे कोई भी इमोशनल ज़्यादा या कम सिचुएशन में मत डालना, उसे बस खुश रहना होगा। अब ये सुनने के बाद लिजुन तो गुस्से में जाता है फुहान के ऑफिस में, जाती वो तो उसकी अच्छी खासी कुटाई कर देता है, नॉन स्टॉप वाली। बोलता है क्या तुम्हें पेन हो रहा है, तुमने किसी को इससे भी ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए पेन दिया है और यहाँ पे फिर से उसके लगा देता है। चिल्लाता है आज के बाद अगर तुम मेरी बेटी के आसपास भी दिखे ना तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब अस्पताल में तो चेन्यू बताता है कि सीसी अब ठीक है और यहाँ पर वो तो फू फैमिली को हराने के लिए प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाने की बात करता है। बोलता सबने सीसी को चोट पहुंचाई है ना, मैं उन सबको तो बर्बाद कर दूंगा। फिर आगे घर पर माँ कहती मेरी प्यारी पोती कितनी दुबली हो गई है ना अस्पताल में 1 हफ्ते से रहकर। तो सीसी कहती दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। तभी लिजुन कहता सीसी पापा की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो सीसी कहती थैंक यू। और यहाँ पर अपनी माँ की फोटो को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, बोलती मम्मी स्माइल में कितनी ब्यूटीफुल लगती है ना, पहली बार मैंने मम्मी को स्माइल करते हुए देखा है। पापा थैंक यू सो मच। तो लिजुन कहता है इसकी एडिटिंग ना तुम्हारे अंकल ने की है, मैंने बस इसे फ्रेम करवाया था। सीसी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा मेरी वजह से। और काफ़ी दुखी होता है। तो सीसी कहती पापा आप तो इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो, मेरी बहुत ही केयर करते हो, थैंक यू। और यहाँ तो चेन्यू काफ़ी गुस्से में होता है, कोडिंग को काफ़ी फास्ट में कर रहा होता है और बोलते हैं फू फैमिली की इतनी हिम्मत मेरी बेटी को परेशान करने की, मैं सबको तो नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पर कोडिंग को वो तो कंप्लीट कर देता है। फिर अगले दिन तो फू फैमिली की
जहाँ पर सीसी का मामा भी होता है और मिस्टर झेंग भी होते हैं। अपने रोबोट के प्रोजेक्ट को ऑफिशियली लॉन्च करने की बात करते हैं, जो कि उन्होंने लीजून से चुराया था। अब तो इन सब की डील यहाँ पर फाइनल होने वाली होती है कि तभी वहाँ पर सीसी और लीजून आ जाते हैं। लीजून तो अपना रोबोट लेकर आता है, जो कि बहुत ही क्यूट और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है। सीसी कहती पापा ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देता है। लीजून बताता है कि इसका नाम तो सीसी मैजिक है और ये सबकी हेल्थ की केयर करेगा, किसी के भी पल्स रेट को चेक कर सकता है। होम केयर डाटा मॉनिटरिंग इसमें है। इसका सबसे मेन काम तो रिमोट सर्जरी और कैंसर की पहचान करना है। ये सब सुनकर सब तो इन बातों को मानने से मना करते हैं, कहते हैं ऐसे कोई रोबोट तो कर ही नहीं सकता। और तभी रोबोट तो एक बिजनेस पार्टनर की यहाँ पर स्कैनिंग करता है और बताता है कि उसे तो कैंसर है। और वो भी ब्रेन का रिपोर्ट को देखकर वो मैन तो काफी गुस्सा होता है, बोलता है सारी बातें झूठ है, मैं तो बिल्कुल हेल्दी एंड फाइन हूँ। तो लीजून उसे अस्पताल जाकर चेक करवाने की बात करता है, तो वो चला जाता है। और कुछ टाइम बाद जब वो वापस आता है तो रोबोट की सारी बातें सच है, मेरे कैंसर का फर्स्ट स्टेज तो स्टार्ट होने वाला था। डॉक्टर ने बताया कि मैं इसका इलाज करके अभी से जिंदा बच सकता हूँ, थैंक यू सो मच। इस रोबोट ने तो मेरी जान ही बचा ली। ये सुनते सब तो लीजून की काफी तारीफें करते हैं और वहाँ का हर एक व्यक्ति लीजून को तो 200 से 300 रोबोट बनाने का ऑर्डर देता है। तो लीजून कहता है ये काफी लिमिटेड स्टॉक है, बस 10 ही दे सकता हूँ, इसकी प्राइस होगी 1 मिलियन। अब ये सुनकर सब तो हैरान हो जाते हैं, बोलते ऐसे कैसे, मिस्टर फू की कंपनी ने तो रोबोट की प्राइस एक की 5 मिलियन रखी है। दूसरा कहता है मिस्टर लीजून आप तो घाटे में जा रहे। तो लीजून यहाँ पर स्माइल देता है, बोलता है मैंने सब कुछ तो बस अपनी बेटी सीसी के लिए बनाया है और कुछ नहीं, मैं बस सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। अब ये देखने के बाद तो सीसी के मामा और झैंग गुस्से में वहाँ से चले जाते। तभी फुहान सोचता है ये लड़की मुझे हमेशा अपनी सिक्योर लगती है, उसके पास जाता है। तो लीजून गुस्से में कहता है मैंने बोला कि गेट आउट। और घर पर तो सीसी काफी खुश होती, बोलती अंकल आपने और पापा के रोबोट ने तो कमाल कर दिया, पता है सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, मेरे अंकल कितने ऑसम है ना। तो लीजून कहता है चेन्यू मैंने चाइनीज डॉक्टर से बात की और तुम्हारे पैरों का इलाज करने के लिए तैयार है, वेस्टर्न मेडिसिन तुम्हें सूट नहीं कर रही। तो चेन्यू इलाज करवाने से यहाँ पर तो मना कर देता है। तो सीसी बोलती अंकल क्या बात है, आपको इंजेक्शन से डर लगता है क्या, तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी ना, मैं चलूंगी। और यहाँ पर काफी जिद करती है और मायूस हो जाती है। तो लीजून कहता है सीसी जाने भी दो, ये तो कुछ नहीं कर सकता, काफी डरपोक है ना। अब लीजून की बातें सुनकर चेन्यू तो काफी गुस्सा होता है, कहता है बस ट्रीटमेंट करवाने की बात है ना, तो फिर चलो मैं रेडी हूँ। फिर आगे वो तो डॉक्टर बाई से मिलने के लिए उनके क्लिनिक पे जाते हैं, जहाँ पे लीजून को तो पापा का फोन आता है। लीजून कहता है चेन्यू स्टॉक की प्राइस बढ़ने से और ऑर्डर्स आने से पापा काफी परेशान है, मैं उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ, तुम सीसी की केयर करना। तो सीसी कहती पापा बाय और लीजून तो चला जाता है। तभी वहाँ पर तो डॉक्टर बाई आते, कहती फाइनली तुम इलाज के लिए मान गए। आजकल के यंग बच्चे ना किसी की बातों को नहीं सुनते और मुझे से डॉक्टर पर वो तो शक करते हैं, पता है मैंने कितनों को ठीक किया और तुम मेरी काबिलियत पर शक करते हो। यहाँ पर काफी थोड़ा गुस्सा होते हैं। तभी सीसी तो भागते जाती, कहती पौधों से तुम सब अच्छे से बड़े हो ना, और यहाँ पर सब पे वो पानी डालती है। तो मिस्टर बाई कहते हैं ये बच्ची कितनी प्यारी है ना, कि तभी प्लांट्स तो अचानक से काफी खिल जाते, काफी फ्रेश दिखाई देते हैं। मिस्टर बाई तो काफी खुश होते हैं, बोलते सब तो मुरझा गए थे, अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। और सोचते लड़की कोई मामूली लड़की तो नहीं है, अगर इसने इस जड़ी बूटियों की केयर की ना तो जड़ी बूटियाँ काफी अच्छे से बड़ी होगी और कईयों की तो जान बच सकती है। ये तो नेचुरली मेडिसिन की मास्टर है। और बोलते चेन्यू से मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम हमेशा आते समय अपने फैमिली मेंबर को लेकर आना और तुम्हारे पैर जल्दी से ठीक हो जाएंगे। बोन का स्ट्रक्चर काफी स्पेशल है, पर डोंट वरी मैं तुम्हें पेन नहीं होने दूंगा। तो चेन्यू कहता है क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी मुझे कहाँ कुछ महसूस होता है। तभी सीसी कहती ग्रैंडपा मेरे चाचू ठीक तो हो जाएंगे ना। तो डॉक्टर बाई कहते हाँ बस थोड़ा समय लगने वाला है। सीसी कहती चाचू प्लीज आप डरना मत, मैं आपके साथ तो हूँ ना। चेन्यू यहाँ पर स्माइल देता है और बात हुई बात में ग्रैंडपा बताते कि 300 साल पुरानी जड़ी बूटी जिसका नाम जिनसेंग है, वो मिलते ही तुम्हारे पैर तो बिल्कुल से ठीक हो जाते हैं, पर अफसोस वो मुझे अब तक नहीं मिल पाए हैं। उसे खोजना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर मैं ट्राई कर सकता तुम्हें ठीक करने के लिए। तभी चेन्यू कहता है कोई बात नहीं, मैं तो वेट करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर कहता है सीसी को चेक करने के लिए। ग्रैंडपा सीसी को चेक करते हैं तो काफी गुस्सा होते हैं, बोलते हैं इसकी स्प्लीन कितनी कमजोर है और इसे डाइजेशन भी नहीं हो पाता, ये लड़की कितनी कमजोर है। मिस्टर चेन्यू अगर तुम इसकी केयर नहीं कर पाते तो फिर ठीक है, तुम मुझे दे दो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। तो सीसी बोलती ग्रैंडपा चाचू की कोई गलती नहीं है, मैं तो बस कुछ दिनों से इन सब के साथ रह रही हूँ, इसलिए मैं ऐसी हूँ। ग्रैंडपा कहते इसका मतलब है कि बच्ची तुम्हारी फैमिली की नहीं है। तो चेन्यू तो सीसी को पकड़ लेता है, बोलता है ये आसमान से गिरी और मैंने इसे कैच कर लिया, मुझे मिल गई है, आपके चाहिए ना तो ठीक है, जाके सपने में से पा लेना। यहाँ पर मिस्टर बाई को वो तो चिढ़ाता है,
फिर शाम को तो सीसी पौधों में पानी डालती और सोचती काश मुझे वो 300 साल पुरानी जिनसेंग मेडिसिन मिल जाती तो मेरे अंकल तो ठीक हो जाते ना। तभी अपनी पावर से फिर से वो तो पौधों की वॉइस को सुनती है जो कि बताती 500 साल पुरानी जड़ी बूटी के बारे में मुझे पता है। सीसी कहती सच्ची? वो प्लांट बताती हाँ उसका रास्ता पहाड़ों में मैं लेकर चलती हूँ। तो सीसी उसे उठा लेती और कहती दूसरे पौधों से मेरे पापा और हाँ ग्रैंडपा को बता देना कि मैं पहाड़ों में गई हूँ, वो मेरी वरी नहीं करेंगे। अब कुछ टाइम बाद तो चेन्यू आता है, कहता है ग्रैंडपा आपने सीसी को देखा? वो कहते मैंने नहीं देखा। और यहाँ पे दोनों काफी परेशान हो जाते और यहाँ पे सीसी तो पहाड़ों में आ चुकी होती है और काफी थक जाती है। कहती पौधों से दीदी क्या तुम श्योर हो ना कि यहाँ पर हमें जिनसेंग जड़ी बूटी मिल जाएगी? तो पौधा कहती है और यहाँ पर उसे वो रास्ता बताती है। सीसी तो काफी खुश होती और यहाँ पर उस जड़ी बूटी को वो निकाल रही होती कि तभी उसका अचानक से पाँव फिसल जाता है और वो जड़ी बूटी के साथ तो नीचे गिर जाती है। कहती माँ आप कहाँ पर हो? और यहाँ बिजनेस की मीटिंग में तो लिजुन को कॉल आता है कि सीसी तो गायब हो चुकी है। सुनते मीटिंग को तुरंत कैंसिल करता है और भागते वहाँ से जाता है। घर पर आते ही चेन्यू कहता है भैया आई एम सॉरी। तो लिजुन तो काफी गुस्सा करता है, तुम्हारी क्लास तो मैं बाद में लूंगा, पहले बताओ कि सीसी कहाँ जा सकती है। तो चेन्यू बताता है उसके पैरों के निशाना पहाड़ों की तरफ जाते हुए देखे गए हैं। लिजुन तुरंत सीसी खोजने के लिए निकल जाता है। तो चेन्यू तो यहाँ पर काफी रोता है। अब रात को तो सब पहाड़ों में और जंगलों में बारिश में सीसी खोज रहे होते हैं पर वो नहीं मिलती। तो बॉडीगार्ड कहते हैं बॉस क्या हम घर चले, काफी रात हो चुकी है। तो लिजुन चिल्लाता है मैंने कहा कि खोजो उसे। और घंटों खोजने के बाद फाइनली उसे तो सीसी मिल ही जाती है। लिजुन कहता सीसी तुम होश में आओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे पापा तुम्हारे पास तो आ चुके हैं ना। और तभी यहाँ पर सीसी सपना देखती है जहाँ पर वो तो काफी रोती है, बोलती मम्मी आप कहाँ पर हो? कि तभी वहाँ पर तो जिया आती है। सीसी कहती माँ आप मुझे लेने आई हो ना। तो जिया यहाँ पर तो काफी ज्यादा रोती है और वापस सीसी को यहाँ पर तो होश आ जाता है। कहती पापा मैं तो ठीक हूँ। क्यों? चिल्लाता है बॉडीगार्ड जल्दी से हेलीकॉप्टर निकालो। फिर आगे लिजोन तो सीसी को डॉक्टर बाई के पास लेकर आता है जो कि उसका इलाज करते हैं और यहाँ पर वो उसके हाथों से मेडिसिन को लेने जाते हैं। तो सीसी कहती नींद में ग्रैंडपा मेरे अंकल को प्लीज ठीक कर दो ना, मेडिसिन मैंने ला दी है। और जड़ी बूटी को वो छोड़ती नहीं है। फिर ग्रैंडपा कहते फाइनली इसने मेडिसिन को खोज ही लिया है और मन में सोचते काश मैं इसे किडनैप करके अपने पास ही रख लेता। और लिजुन कहता है पता है जब ये मुझे मिली थी उस टाइम ये तो पहाड़ियों से नीचे गिर चुकी थी, काफी चोटें आई थी इसे, पर ये तो बस तुम्हारी केयर करती, चाहती कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मेरी बात को तुम समझे। तो चेन्यू रोता है, कहता है हाँ भैया, और सोचता है मुझसे प्यार करने वाले कितने पर्सन है, मैं यूँ इस तरह तो नहीं मर सकता ना। और तभी सीसी को होश आता है तो सीसी कहती पापा थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। चेन्यू तो रोता है, कहता है सीसी कहता है अंकल देखो मैंने 500 साल पुरानी जिनसेंग जड़ी बूटी तो खोज ली ना, अब आप ठीक हो जाओगे, आप खड़े हो जाओगे, आप खुश तो हो ना। सीसी कहती पापा चाचू इतने सैड क्यों है। तो लिजुन कहता है वो सैड नहीं बल्कि उसे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र है, तुम बिना बताए पहाड़ों में चली गई, तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते, कहाँ खोजते तुम्हें। चेन्यू को बहुत ही बुरा फील हो रहा है। सीसी कहते पर मैंने भैया शोंगसू को तो बताया था ना कि मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ। तो लिजुन बोलता है तुम ही तो बस पौधों की भाषा को समझ पाती हो, हम तो उससे बात नहीं कर पाते। वो कहता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। अब कुछ हफ्तों के इलाज के बाद डॉक्टर बाई कहते हैं कि चेन्यू को खुद से खड़ा होना तो होगा ना। तो सीसी कहती अंकल मैं आपको अपनी ब्लेसिंग देती हूँ, मेरे लक देती हूँ, और इसे पर फूकना स्टार्ट कर देती है। चेन्यू तो काफी खुश होता है, कहता है सीसी थैंक यू सो मच। और यहाँ पर कुछ घंटे के लिए तो चेन्यू का इलाज करते हैं, जहाँ पर तो चेन्यू की माँ आती, कहती सब कुछ ठीक तो है ना। तो लिजुन कहता है 2 घंटे हो चुके, वो अब तक अंदर है। कुछ घंटे बाद तो डॉक्टर बाई बाहर आते, कहते ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो चुका है। सीसी कहती चाचू अब तो चल पाएंगे ना, कितनी खुशी की बात है। तो लिजुन तो सीसी को गोद में उठा लेता है और माँ कहती चेन्यू तुम्हें अपनी केयर तो करनी पड़ेगी ना। तो चेन्यू कहता है माँ मेरी लाइफ को लाने के लिए सीसी ने कितनी मेहनत की है, तो मैं उसे वेस्ट तो होने नहीं दूंगा ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा ठीक होने की। माँ कहती सीसी जितना चेन्यू मुझे प्यारा है ना उतना तुम भी मुझे प्यारी हो, आज के बाद तुम अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगी, समझी तुम। सीसी कहती ओके दादी। और यहाँ पर वो तो मिस्टर बाई को थैंक यू कहते हैं। तो मिस्टर बाई कहते हैं सीसी ने बहुत ही हेल्प की है चेन्यू की इलाज करने में और मैं चाहता हूँ कि मैं सीसी को अपना स्टूडेंट बनाऊं। सीसी तो मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए काबिल है। ये सुनते ही माँ कहती हैं मिस्टर बाई आप तो चाइनीज मेडिसिन के एक्सपर्ट हो और आप ऐसी बातें कह रहे हो पक्का। सीसी बहुत ही स्मार्ट और होशियार है और उसकी पढ़ाई के लिए वो तो हाँ कह देते। सीसी कहती डॉक्टर बाई आज से आप मेरे मास्टर हो ना। वो तो काफी खुश होते, कहते हाँ
और यहाँ पर सीसी का मामा तोली फैमिली में आ जाता है और बताता है कि फुहान का प्रोजेक्ट तो पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है और लीजून तो फिर से जीत चुका है। ये सुनकर वो सब तो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो यहाँ पर लूसी दोनों प्रोजेक्ट को पाने के लिए प्रोफेसर बाई के पास जाने का आइडिया बताती, कहती वो तो इस कंट्री की टॉप डॉक्टर है ना, उनके यहाँ कहती इस मार्केट में हमारी प्राइस तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर अगले दिन उस पार्टी में तो लूसी जाती फुहान के साथ में, जहाँ पर सीसी और लीजून भी आए होते हैं। लीजून तो सीसी का हाथ पकड़ता है, कहता है मेरा हाथ छोड़ के तुम यहाँ कहीं नहीं जा सकती, ठीक है, हमेशा मेरे साथ रहना। और वो जैसे हॉल में एंट्री करने वाले होते हैं कि एम्प्लॉय तो उनसे इन्विटेशन कार्ड की डिमांड करता है, जो कि उनके पास नहीं होता कि तभी वहाँ पर और लूसी आ जाती है, कहती है मिस्टर बाई की पार्टी में बिना इन्विटेशन के कोई कैसे आ सकता है, आपको आने के लिए कार्ड नहीं मिला क्या, तो अंदर नहीं जा सकते। तो लीजून बोलता है क्या मैं अपनी बेटी के टीचर के पार्टी को बिना कार्ड के अटेंड नहीं कर सकता। अब सब तो यहाँ पर हंसते बोलते हैं आपका कहने का मतलब है कि सीसी के टीचर डॉक्टर बाई है। फुहान तो यहाँ पर हंसता है तो सीसी कहती सच में वो मेरे टीचर है और मैं मास्टर बनने वाली हूँ, तुम सबके मैं तो 12 बजा दूंगी। और तभी वो कॉल करती डॉक्टर बाई को, जो कि रेडी हो रहे होते, कहते आज की पार्टी बहुत ही स्पेशल है ना, आखिरकार मुझसे भी जीनियस स्टूडेंट मिल चुकी है जिसके नाम पर मैं तो अपनी पूरी विरासत को करने वाला हूँ। सीसी यहाँ पर सैड होती, कहती पापा वो तो फोन को नहीं उठा रहे। और तभी वहाँ पर डॉक्टर फैंग आती, जो कि लूसी के कहने पर लिस्ट को चेक करती और यहाँ पर मजाक बनाती है कि मिस्टर लीजून का लिस्ट में तो नाम नहीं, ये तो बिन बुलाए मेहमान है ना। और यहाँ पर सब तो काफी हंसते, लीजून तो काफी गुस्सा आ जाता है। सीसी कहती पापा चलो यहाँ से, दोनों जाते। फुहान तो यहाँ पर हंसता है, कहता अफसोस की बात है कि तुम्हारा आना यहाँ पर वेस्ट हो गया। तो लीजून कहता है गुस्से में लगता है तुम्हारे फेस का दर्द ठीक हो चुका है क्या, फिर से दूं, और गुस्से में चला जाता है। डॉक्टर बाई तो फाइनली यहाँ पे रेडी हो जाते हैं और देखते हैं कि सीसी ने उन्हें तो ढेर सारे कॉल्स किए हैं। कॉल करते हैं तो सीसी कहती मास्टर मैं तो यहाँ आ चुकी पर मुझे कोई आपकी पार्टी में अंदर आने नहीं दे रहा, मैं पापा के साथ में अपने घर जा रही हूँ, मुझे अब कोई पढ़ाई नहीं करनी। सुनकर वो तो हैरान हो जाते और सीसी कहती पापा क्या मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। वो कहते नहीं तुमने ठीक कहा है। अब सुनकर डॉक्टर बाई तो काफ़ी गुस्सा आ जाते, गुस्से में बाहर आते हैं और कहते हैं तुमने अंदर आने से किसे रोका है। तभी वो कहते डॉक्टर बाई मैं तो फुहान ग्रुप का ऑनर हूँ। वो कहते सारी बकवास बातें बंद करो, मुझे बताओ कि मेरे स्टूडेंट सीसी कहाँ पर है। ये सुनकर सबके तो होश उड़ जाते हैं और फैंग कहती क्या, फैंग कहते उसके पास तो इन्विटेशन नहीं था इसलिए हमने उसे भगा दिया। डॉक्टर बाई तो काफी गुस्सा होते, बोलते मेरे स्टूडेंट को यहाँ पर आने के लिए इन्विटेशन की क्या जरूरत है, तुम सब होते कौन है सब करने वाले। तो गेस्ट कहते हैं मिस्टर फुहान लूसी और फैंग ने उन्हें यहाँ से भगाया था। तो मिस्टर बाई तो काफी गुस्सा हो जाते हैं, बोलते आज के बाद तुम सब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और गुस्से में चले जाते। फैंग कहते अंकल सुनो तो, और फुहान तो काफी डर जाते, कहता है अब हम क्या करें, ये भी खत्म हो गई उम्मीद। और यहाँ पर डॉक्टर बाई कहते हैं सीसी प्लीज गुस्सा मत करो, मैंने सबको यहाँ से उठा कर ना बाहर फेंक दिया, आज के बाद यहाँ पर कोई नहीं आएगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो मेरी छोटी सी एंजल क्या तुम अपने मास्टर को माफ कर सकती हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं सबसे बात भी नहीं करूंगा। इस पर सीसी तो लीजून को देखती है तो लीजून कहता है आज के बाद जो भी पार्टीज ऑर्गेनाइज होगी सबको मैं ऑर्गेनाइज करूंगा और कौन आएगा कौन नहीं आएगा मैं डिसाइड करूंगा। डॉक्टर बाई कहते ठीक है तुम जो कहोगे वो होगा। तो लीजून कहता है सीसी तुम पार्टी में किसे बुलाना चाहती हो। तो सीसी कहती है मैं अपने फैमिली मेंबर को, पड़ोसी को बुलाना चाहती हूँ, जो सब मेरे दोस्त मेरे साथ में कचरे में से बॉटल्स को उठाते थे। ग्रैंडमा वोंग हमेशा मुझे खाना देती थी खाने के लिए। लीजून बोलता है ठीक है। तो डॉक्टर बाई कहते सारी गलती मेरी है कि मैंने सीसी के गेस्ट को यहाँ पर बुलाया नहीं था इसी की वेलकम पार्टी में। फिर आगे तो सीसी के ढेर सारे दोस्त पार्टी में आ जाते हैं जो काफ़ी खुश होते कि तभी वहाँ पर तो फुहान और लूसी भी आ जाती हैं। माँ तो काफ़ी गुस्सा आती और सबको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो लूसी कहती है मेरी बेटी को अपनी गलती का एहसास है और वो तो सीसी से बस माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आई थी। अब वो तो यहाँ पर अच्छी बनने का नाटक करती और गिफ्ट देने के बहाने वो तो यहाँ पर गिर जाती है और रोती कि मुझे तो सीसी ने गिरा दिया है। सीसी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। सीसी कहती मैंने कुछ किया नहीं, तुम खुद से गिरी हो ना। तो लूसी कहती बेबी जाने दो, रोते नहीं है, उसे तुम माफ़ी कर दो। तो फुहान काफ़ी गुस्सा होता है, बोलता है आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया है, इसे कहो कि मेरी बेटी से माफ़ी मांगे। सीसी कहती मैं क्यों माफ़ी मांगू। यहाँ पर ढेर सारा तो तमाशा होता है कि तभी यहाँ पर लीजून आता है, कहते मेरे पास मेरे घर की वीडियो से पता चल जाएगा कि किसने किसको गिराया है। और चेन्यू तो फोन में वीडियो को दिखाता है जहाँ पर तो वो जानबूझ के नीचे गिरने का नाटक करती है, सीसी ने कुछ नहीं किया होता। ये देखकर फुहान तो काफ़ी हैरान हो जाता है और लूसी कहती सारी बातें बस गलत फहमी है ना, एक्चुअली में वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी इसलिए खुद से गिर गई, उसे पता नहीं चला। तो माँ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बातें सुनाकर सबको वो तो पार्टी से बाहर कर देती हैं। अब ये सारी झूठ और बातें देखकर डॉक्टर बाई तो काफ़ी गुस्सा हो जाते, कहते मैं तो फू फैमिली को पूरी तरीके से बैन ही कर दूंगा।
और सब तो ग्रैंडपा बाई को यहाँ पर काफी चीयर अप करते हैं। घर पर तो सीसी के मामा कहते क्या बात है, तुम सब तो डॉक्टर बाई से मिलने गए थे ना, कुछ बात बनी क्या? तो फुहान कहता है सब तो सीसी की बातों में काफी बुरी तरीके से फंस चुके हैं और सबने उसकी बातों को मानकर हम सबको तो कंपनी से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। और कहता है वो से गुस्से में आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पर लूसी कहती मैं इस बार तुम्हारी साइड नहीं लूंगी, जो कहना खुद को हो। तो वो कहती पापा सीसी हमेशा आपको बहुत ही परेशान करती है ना, इसलिए मैंने बस आपको बचाने के लिए सारी बातें कही थी, मेरा कोई इरादा नहीं था। तो फुहान कहता ठीक है मैं तुम्हें इस बार माफ करता, पर आगे से ऐसा मत करना, ठीक है? और तभी वहाँ पर तो जिया के अडॉप्टिव फादर आते जो कि लूसी पर तो काफी गुस्सा करते, बोलते तुमने हमारे बिजनेस में कितना घाटा करवा दिया और यहाँ पर उसके तो लगा ही देते हैं। सारी बातों को जानने की बात और यहाँ पर सीसी तो डॉक्टर बाई को ग्रीट करती हैं। चाइनीज ट्रेडिशन के हिसाब से वो तो अपने टीचर को यहाँ पर टी सर्व करती हैं, वो तो काफी खुश होते हैं और सीसी को अपना जेड पेंडेंट पहनाते हैं। वो कहती थैंक यू सो मच। कि तभी वहाँ के गेस्ट कहते हैं ये तो मिस्टर बाई का खानदानी जेड पेंडेंट है ना, जो वो अपने वारिस को देने वाले थे, इसका मतलब सीसी तो बहुत अच्छी डॉक्टर बनने वाली है। सुनकर गेस्ट कहती तुमने सुना ना, आज के बाद तुम हमेशा सीसी के साथ रहोगी, उससे अच्छी बातों को सीखोगी, उस वो के साथ में मत रहना। और डॉक्टर बाई कहते सीसी डरना मत, मैं तुम्हें हमेशा छोटी छोटी बातें काफ़ी आसानी से सिखा दूंगा और तुम जल्दी काफ़ी अच्छी डॉक्टर बन जाओगी। वो कहती थैंक यू मास्टर। फिर आगे सीसी तो काफ़ी मायूस होती, कहती माँ मेरे ना बहुत से दोस्त बने, मुझे तो ढेर सारे तोहफे भी मिले, सब मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, सब मेरी फिक्र करते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी वरी मत करना, आप भी ठीक हो ना? मम्मी अब आप उन बैड अंकल फुहान को बिल्कुल पसंद मत करना, पता है वो जो भी मिस लूसी कहती हैं उनकी बातों में आ जाते हैं, कभी सच को नहीं देखते, वो आपके काबिल तो बिल्कुल नहीं थे और ना है। अगले दिन तो सीसी पुल के साइड में मछली को खाना खिला रही होती कि तभी यहाँ पर वो आती, गुस्से में कहती इसकी वजह से मेरी माँ को इतनी बातें सुननी पड़ी ना, और गुस्से में वो तो सीसी को पानी में ढकेलने वाली होती। तभी प्लांट कहती सीसी बचो, और यहाँ पर तो वो खुद ही पानी में गिर जाती है। फिर वो चिल्लाती प्लीज मुझे कोई बचाओ। तो सीसी कहती है तुम खड़ी हो जाना, खुद ही बच जाओगी, इतनी नौटंकी क्यों करती हो? तो वो कहती तुम एक नंबर की चालबाज हो। और तभी यहाँ पर फुहान और लूसी आ जाते हैं और फुहान तो सीसी को काफ़ी डांटता है कि उसने बो को पानी में गिरा दिया। सीसी कहती मैंने कुछ नहीं किया। तो फुहान कहते मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करती, सारी गलती तुम्हारी होगी। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर बाई आ जाते हैं और बोलते सीसी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो फुहान कहते हैं मेरा बोलने का मतलब कि बच्चे शैतानियाँ तो करते हैं ना, तो सीसी ने कर दी होगी, जाने दीजिए, अब गुस्सा मत करो, मैं तो बस आपसे बातें करने आया था। तो डॉक्टर बाई काफ़ी गुस्सा होते, बोलते मेरा घर है और बिना बुलाए यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, आगे जाए तो मैं तुम्हारी हड्डियों को तोड़ दूंगा। और गुस्से में वहाँ से दोनों को तो भगा ही देते हैं। अब अस्पताल में डॉक्टर बाई तो वीडियो को सेंड करते हैं जहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि सीसी को तो वो पानी में ढकेलना चाहती थी पर वो खुद ही गिर गई। ये देखकर वो तो काफी गुस्सा हो जाता है। तभी लूसी बो को लेकर बाहर आती, बोलती मैंने हमारी बेटी के पैरों पर पट्टी बंधवा दी है ना, पर देखो ना वो लड़की कितनी शैतान है, उसने हमारी बेटी के साथ में क्या क्या किया। सीसी के खिलाफ वो तो काफी बातें करती है, भड़काती है उसे। तभी फुहान तो लूसी को वीडियो दिखाता है और बोलता है मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुमने हमारी बेटी को सबक नहीं सिखाया और ये सब करने से नहीं रोका ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरी बेटी है और तुम मेरी बीवी। और फुहान के जाते तो लूसी बो पर गुस्सा करती, बोलती तुम इतनी इंपॉर्टेंट एविडेंस को कैसे भूल सकती हो, ऐसे प्लेस पर लड़ाई करना चाहिए जहाँ पर कोई तुम्हें देख ना पाए और तुम बच्चा। और यहाँ पर ग्रैंडपा तो सीसी को जड़ी बूटी के नाम के बारे में बताते और सुनते सीसी को तो सारे नाम यहाँ पर याद हो जाते। वो तो काफी खुश होते, बोलते हैं मेरी स्टूडेंट कितनी स्मार्ट है ना, ठीक है तुम जाकर खेलो और मैं मेडिसिन को बनाता हूँ। फिर आगे तो डॉक्टर बाई मेडिसिन को बना रहे होते और सीसी उन्हें देख रही होती है। डॉक्टर बाई कहते तुम मेडिसिन को बनाना सीखना चाहती हो ना, तो सीसी कहती हाँ। और यहाँ पर वो तो मेडिसिन के बॉक्स को देखती है। वो तो सीसी को सारे तरीके बताते और बोलते क्या तुम्हें सब कुछ याद हो गया? सीसी कहती हाँ। और सीसी जब मेडिसिन बनाती कि तभी बॉक्स में तो प्लांट बोल पड़ता है कि अब मेरी बारी है, मुझे डालो। और यहाँ पर सब तरीके करके सीसी से बातें करते उसकी पावर के हिसाब से। सीसी पूरे मेडिसिन को तो काफ़ी सही से बनाते देखकर डॉक्टर बाई तो काफ़ी शौक होते, कहते इतनी मुश्किल से मैं सीख पाया और इसने तो एक टाइम में ही सीख लिया, कितनी होनहार है ये। तारीफें करते हैं और फिर सोचते हैं नहीं मुझे इसकी तारीफ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए वरना ये काम पर ध्यान नहीं देगी। और कहते भी तुम्हें और भी सीखना होगा। तो सीसी कहते ठीक है मैं बहुत ही मेहनत करूँगी और अच्छे से सीखूंगी। आगे सीसी तो चेन्यू से मिलने उसके पास आती है जहाँ पर चेन्यू को तो उसकी पुरानी यादें काफ़ी सता रही होती हैं। तभी सीसी कहती है अंकल मास्टर ने बोला कि आपको मेरे सामने मेडिसिन को खाना होगा और मैं आपको चेक करूं। तो चेन्यू काफ़ी डरा होता है, कहता है सीसी मैंने फिर से सपना देखा और सब बोल रहे कि मैं ही उसकी डेथ का जिम्मेदार हूँ।
मैं कितना गलत पर्सन हूँ ना। सीसी कहते अंकल पहले आप रोना बंद करो। लिली दीदी ने बताया था कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा पेड़ है जिसने सारे क्राइम्स को देखा, चलो उसे बात करने चलते हैं। फिर वो दोनों तो फिशरमैन के घर के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ पर सीसी कहती पेड़ों से, बड़े ग्रैंडपा प्लीज बताओ ना कि आपने फिशरमैन की डेथ को देखा था, वो कैसे हुई। तो ग्रैंडपा ट्री कहते तुम मेरी बातों को सुन सकती हो। ऑफ कोर्स मुझे सारी बातें पता है, मैं तो यहाँ से 100 किलोमीटर तक देख सकता हूँ और यहाँ पर सारी सच्चाई वो तो बताते सीसी को। सीसी कहते चाचू ग्रैंडपा ट्री ने कहा है कि फिशरमैन अंकल को कोई बहुत ही बड़ी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं था, फिर उनकी तो डेथ होगी और सबने इल्जाम आपके ऊपर डाल दिया बस पैसे ऐंठने के लिए, इंश्योरेंस को पाने के लिए। ये सुनते ही चेन्यू तो सीसी को गले लगाता है, काफी रोता है, बोलता है मैं जानता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, पता है हर रात में कितने गिल्ट में सोता था। तो सीसी कहती चाचू पहले आप रोना बंद भी करो ना, और आज के बाद आप कभी मत रोना। तो चेन्यू कहता है मैं कहाँ रो रहा हूँ, और यह कॉल करता है पुलिस स्टेशन पे और मिस्टर यूबिन के केस को ओपन करने के बारे में बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है, अस्पताल में जाने की बात करता है। और कुछ टाइम बाद तो पुलिस कॉल बैक करती है और कहती है मिस्टर यूबिन को तो लीवर का कैंसर था जिसका कोई इलाज नहीं था, और फिर उसके बेटे ने आपको फंसाने के लिए अपने बाप को मरने पे मजबूर किया और फिर सारा इल्जाम आपके ऊपर डाल दिया। हम फिर से केस को ओपन करते और सारे सबूतों को इकट्ठा करते हैं। अभी सुन के चेन्यू की जान में तो जान आती और यहाँ पर सीसी तो चेन्यू को फ्लावर्स देती है, कहती चाचू रोते नहीं है ना। चेन्यू कहता सीसी थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। और घर पर तो माँ काफी खुश होती और खुशी में रोती है, बोलती मैं जानती थी कि मेरा बेटा किसी की मौत की वजह नहीं बन सकता। लिजून भी यहाँ पर काफी खुश होता है और चेन्यू को कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है। तो चेन्यू बोलता है मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उसके पैसों में। हाँ मैं तो सीसी को अडॉप्ट करना चाहता हूँ और आज से मेरी बेटी होगी। तो लिजून बोलता है तुम मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहते हो, तुम्हारे सपने में भी ऐसा नहीं हो पाएगा। सीसी को पकड़ता है, कहता है आज के बाद तुम इस अंकल के साथ ना खेलने मत जाना, और जेलसी में सीसी को लेकर जाता है। तो चेन्यू गुस्से में खड़ा हो जाता है, कहता है मैंने बोला कि मेरी बेटी को वापस करो। अब चेन्यू को खड़ा देखकर सब यहाँ पर तो काफी हैरान हो जाते हैं और चेन्यू चलने वाला होता है पर वो तो गिर के बैठ जाता है। लिजून कहता है चेन्यू अगर तुम्हें सीसी चाहिए ना तो मेरे पास आकर खुद इसे लेकर जाना, चल के आना होगा। यहाँ पर वो तो खुशी में रोता है। तभी चेन्यू कहता है मुझे ठीक होने दो, फिर मैं खुद ही सीसी का पापा बन जाऊंगा, उसे लेकर आऊंगा तुमसे। आगे डॉक्टर बाई तो अपने सारे स्टूडेंट से सीसी को मिलाने के लिए लेकर जाते और सब तो सीसी की काफी तारीफें करते हैं, पर उनकी स्टूडेंट फैंग तो काफी जेलस होती है और फिर सीसी से कहती है ये मेडिसिन बनाने की जगह है बच्चों की खेलने की नहीं, तुम घर जा सकती हो। और काफी उसे बातें सुनाती है। ये सुनकर सीसी भी काफी गुस्सा होती और कंपटीशन करने की बात करती है। फिर आगे तो मेडिसिन बनाने की कंपटीशन होती है जहाँ पर विनर तो सीसी बन जाती है और फैंग तो जेलसी में हार मान के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर सबको सीसी की काबिलियत पर तो काफी भरोसा हो जाता है। तभी लिजून सोचता है मेरी बेटी को कोई परेशान तो नहीं कर सकता, और सारी बातों को याद करता है और बोलता सीसी से मार्शल आर्ट को सीखने के बारे में। फिर आगे तो सीसी को मिस्टर मो के पास लेकर जाता है जो कि मास्टर होते हैं। तो मिस्टर मो कहते इतनी छोटी बच्ची मार्शल आर्ट सीखना चाहती है, ये तुम्हारी बस की बात तो नहीं है ना। पर सीसी जिद करती कि उसे मार्शल आर्ट तो सीखना है क्योंकि उसके पापा चाहते हैं, और यहाँ पर अपने गार्डन में उगाई गई सब्जियों को वो तो देती है। और लिजून तो साथ में लंच करने की जिद करता है और यहाँ पर उसी सब्जियों से तो खाना बनता है। और लंच के टाइम पर मिस्टर मो का पोता जो कि हमेशा खाने में काफी नखरे दिखाता है, खाना ठीक से नहीं खाता, वो तो सब्जी को काफी एंजॉय करता है, उसे काफी पसंद आती है। ये देखकर ग्रैंडपा मो तो काफी खुश होते हैं, लेकिन फिर भी वो तो सिखाने से मना करते हैं। तो लिजून कहता है मैंने सोचा था कि आप मेरी बेटी को मार्शल आर्ट सिखाएंगे, तो मैंने जो अपने एकड़ के गार्डन्स में सब्जियां उगाई है ना वो रोज ला के आपको सेंड करूंगा सालों तक हमेशा के लिए। पर आप नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं रुको मैं तैयार हूँ, मैं तो बस अपने पोतों को हेल्थ दिखाते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन सीसी सारी बात इतनी आसान नहीं, तुम्हें रोज सुबह 5 बजे आकर मेरे साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना होगा। सीसी कहती ठीक है। लिजून को हाई फाई करती है। तो लिजून कहता है मेरी बेटी कितनी स्मार्ट और कितनी इंटेलिजेंट है ना। यहाँ पर दोनों काफी खुश होते हैं। फिर अगली सुबह सीसी तो मास्टर मो से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस ले रही होती है और सीसी के पावर्स को देखकर वो तो काफी खुश होते कि सीसी कितने अच्छे से सीख रही है, और पूछते बताओ तुम क्यों सीखना चाहती हो मार्शल आर्ट को। तो सीसी कहती मैं तो अपने फैमिली को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो मास्टर मो काफी सैड होते और सोचते मैं तो मास्टर हूँ, इसके बाद भी मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाया, खोज नहीं पाया। तभी सीसी उन्हें सैड देखती है और अपनी पावर से पास के पौधों की बातों को सुनती है, जो कि बोलती पता है इन्होंने अपने बेटे को यानी कि शैन को
आइसलैंड में खो दिया है। कितने ढूंढने के बाद भी इन्हें अपना बेटा नहीं मिल पाया, इसलिए ये बहुत ही सैड रहते हैं। और तभी यहाँ पर लिजून आ जाता है, कहता है पापा आ चुके हैं, घर चले। अब तो बाहर आती सीसी मिस्टर मो के बेटे शान के बारे में सारी बातें बताती जो कि उसे पौधे ने बताई थी। कहती पापा फ्लावर्स मेरे झूठ नहीं कहते, उन्होंने तो आइसलैंड का एड्रेस भी बताया। तो लिजून कहता है तुम सच में फूलों से भी बातें कर सकती हो। तो सीसी कहती हाँ, पौधे सारे फूल मुझसे बातें करते और मैं उनसे बातें करती हूँ। तो लिजून सोचता है सीसी कभी झूठ नहीं कहती और हो सकता है हमारा दोस्त जिंदा हो, उसे बचाने का ये आखिरी मौका हो। और एड्रेस के बारे में पूछता है तो सीसी कहती मुझे गुलाब दीदी ने ना सारी बातें बताई थी, मैं आपको एड्रेस मैप में दिखाती हूँ। और यहाँ पर तो फुआन बिजनेस डील के ना मिलने से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी यहाँ पर लिसा आती, कहती मेरे पास बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मुझे ड्रोन के सहारे तो मिस्टर मो के बेटे के बारे में कुछ बातें पता चली हैं। अगर हमने उसके बेटे को बचा ले, उसके पास गए तो मिस्टर मो तो हमारी पार्टी में हो जाएंगे ना और हमारी हेल्प करेंगे। अर्जुन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और यहाँ शांत आइसलैंड में काफी परेशान होता है। सारे पौधे उसे देखकर बातें करते हैं। फाइनली ये तो आज यहाँ से चला जाएगा। दीदी रोज ने और ग्रैंडपा ने हमें तो मैसेज किया था ना। दूसरी बोलती लड़की जो हम सबकी बातें सुन सकती वो आज यहाँ पर आने वाली है ना। तभी ग्रैंडपा ट्री कहते हैं ये मैन तो फाइनली जिंदा बच ही जाएगा कि। और तभी वहाँ पर सीसी और लिजून तो शान को खोजते हुए आ जाते हैं। कई घंटे खोजने के बाद उन्हें तो फाइनली शान मिल जाता है। तो शान पूछता लिजून से तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। शान तो काफी खुश होता है। तो लिजून कहता है मेरे पास सुपर पावर्स है ना, और यहाँ पर हंसता है और मन में सोचता है मेरी बेटी के पास पौधों से बात करने की स्पेशल पावर, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सीसी के लिए सारी बातें सेफ नहीं होगी। तभी शान कहता है छोटी एंजल तुम यहाँ पर कैसे आई। तो सीसी कहते हैं अंकल ग्रैंडपा ट्री को ना अपनी पोती से बातें करनी है, 500 साल हो चुके हैं ना, उन्होंने बात नहीं की तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। पापा प्लीज आप यहाँ पर मेरा वेट करो। फिर सीन ग्रैंडपा मो के घर का। कहते हैं सीसी तुम आज काफी लेट हो, मैंने कहा था ना टाइम पर आने को, मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाला। तो सीसी कहती ग्रैंडपा मेरे पास तो आपके लिए बहुत ही बड़ा तोहफा है। और वो तो अपने सामने अपने बेटे शान को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी सीसी कहती पापा अगर मैं गुम हो गई तो आप क्या करोगे। तो लिजून बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, और अगर हुआ भी ना तो मैं पूरी दुनिया को ऊपर से नीचे कर दूंगा। सीसी कहती पापा थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए। और दूसरी तरफ तो फुहान लूसी का भाई तो ड्रोन के सहारे आइसलैंड पर पहुंच जाते। तो लूसी कहती है ड्रोन ने तो यहाँ का एड्रेस बताया था, लेकिन उन सबको पता चलता है कि शान तो वहाँ से जा चुका है। और वो सब तो काफी गुस्सा हो जाते, वो उसे नहीं ले पाए पहले। अब घर आकर सारी बातें सुनकर माँ तो काफी खुश होती है कि मिस्टर मो को फाइनली उनका बरसों का खोया हुआ बेटा मिल चुका है। तभी सीसी कहती ग्रैंडपा कल आपने ग्रैंडमा से चोरी छुपे आइसक्रीम खाई थी ना, मुझे सारी बातें पता है। तो दादी कहती है सीसी से तुम्हें सारी बातें कैसे पता चल जाती हैं। तो सीसी बोलती मुझे तो जास्मिन दीदी ने सारी बातें बताई थी, आपके रूम के बाहर तो वही है ना। अब ये सुनकर सब तो हैरान होते। तो लिजून बताता है माँ मेरी बेटी ना पौधों की बातों को सुन सकती है, हर प्लांट से वो बातें कर सकती है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं सीसी तुम अपनी इस पावर्स के बारे में ना इस दुनिया में किसी को नहीं बताओगी, हमारी फैमिली से बाहर इस बात को नहीं जाने देना है। तो शाओ और हाओ भी यहाँ पर तो हाँ कह देते हैं। तभी लिजून कहता है पता है अगर तुमने किसी को बता दिया ना बाहर में तो सब तो चेन्यू अंकल की तरह ना तुम्हें पकड़ लेंगे और स्लाइस में कट कर देंगे। ये सुनकर चेन्यू तो गुस्से में पीलो को मारता है और बोलता है मेरी बुराई करना तुम पहले बंद करो। तो लिजून कहता है मैं तो सीसी के भलाई में बातें कर रहा हूँ ना, ताकि किसी को ना बताए। तो चेन्यू कहता है हाँ तुम किसी को सारी बातें मत बताना वरना स्लाइस हो जाएंगे। लिजून की सारी बातें सच है सुनते सीसी चिल्लाती पापा प्लीज मुझे बचाओ, चेन्यू अंकल आप कितने बैड, मैं आपके साथ ने प्ले नहीं करूंगी। फिर आगे सीसी तो गुस्सा होती। चेन्यू कहता है मैंने बस मजाक में बातें कही थी, तुम मुझे डरना पहले बंद करो और किसी को अपनी पावर्स के बारे में तुम नहीं बताओगी। और यहाँ पर उसे गिफ्ट के तौर पर जिया की फोटो का लॉकेट देता देखकर तो सीसी काफी खुश हो जाती है। चेन्यू कहता है अब तुम गुस्सा तो नहीं होना। तो सीसी कहती अंकल आप मेरे पीस तो नहीं करोगे ना। वो तो यहाँ पर हंसता है, बोलते हैं मजाक कर रहे थे, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। फिर आगे सीसी तो शाओ और हाओ के साथ में टॉयज को खरीदने शॉप में जाती है, जहाँ पर तीनों की तो किडनैपिंग हो जाती। और जब तीनों को होश आता है तो वो किसी वेयर हाउस में होते हैं, हाथ पैर तो बंधे होते हैं। तभी हाओ गुस्से में चिल्लाते मैं तुम सबकी कुटाई कर दूंगा। तो शाओ कहता है शांत हो जाओ, ये सब किडनैपर्स हैं, कुछ भी कर सकते, पहले हमें प्लान तो बनाना होगा ना। और तभी शाओ चिल्लाता है मेरी बहन के पेट में काफी दर्द हो रहा है, मेरी बहन को बचाओ। और जैसे गुंडे पास आते कि तभी सीसी उनकी आंखों में पाउडर को फेंक देती है और तीनों वहां से भाग जाते हैं। जहाँ पर हाओ कहता है शाओ तुम सीसी को लेकर ना
यहाँ से भाग जाओ और मैं गुंडों का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ ताकि वो तुम्हारे पास ना आ पाए। और वो जानबूझकर गुंडों के सामने जाता है, जहाँ पर गुंडे तो उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो सीसी कहती भैया कि तभी हाउ कहता है जाने दो उसे, हम किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं और हम हाउ को बचा लेंगे। सीसी बोलते मेरे पास तो एक प्लान है। और यहाँ पर मॉल में तो लिजून और चेन्यू आए होते, जो कि रिकॉर्डिंग्स को देखते पता चलता कि गुंडे तो तीनों को डस्टबिन में डालकर लेकर चले गए हैं। और फिर चेन्यू यहाँ पर तो लोकेशन को ट्रैक करता है, पर आगे नेटवर्क नहीं मिल पाता तो वो आगे पहाड़ों के इलाके में एरिया ट्रैक नहीं कर पाता। और यहाँ पर सीसी कहती ग्रैंडपा ट्री प्लीज मेरी हेल्प करो ना, मैसेज मेरे पापा तक पहुँचा दो कि हम सब यहाँ पर फंसे हैं। तो हाउ कहता है सारी बातें ठीक तो है, पर मुझे तो शॉक की काफी फिक्र हो रही है, वो ठीक तो होगा ना। तभी सीसी पूछती एक फूल से बताओ मेरा छोटा भाई कैसा है, क्या तुमने उसे देखा क्या। तो वो फ्लावर बताती है उसे तो गुंडे ने बहुत ही परेशान किया है, उसे बुखार भी हो चुका है और काफी चोटें लगी हैं। अब तो इस फ्लावर्स की हेल्प से वो तो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। तभी शाह कहता है हम इस बुखार की गोली को हाउ को कैसे दे। तो सीसी कहती है दीदी मेरी हेल्प करो ना, मेडिसिन को भैया को दे देना। तो वो तो फ्लावर से मेडिसिन को बांध के हाउ को दे देती है खिड़की के सहारे। और हाउ कहता है मेडिसिन को लेकर मेरे भाई और बहन से कह दो कि वो यहाँ से चले जाएं, ये जगह सेफ नहीं है। और मैंने मेडिसिन खा ली और सारी बातें तो फूल बताती है सीसी को। तो सीसी बोलती दीदी थैंक यू सो मच सारी बातें बताने के लिए, और चलो भैया पहले हम कहीं छुपते हैं। जहाँ पर हाउ कहता है बताओ अब हम क्या करें। तो सीसी कहती एक्चुअली मेरे पास ना एक मैजिक है, मैं किसी पर्सन को ना बस एक बार कहीं भी ला सकती हूँ। तो शाह बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, कि तभी वो तो मैजिक से लिजून को हिला देती है। लिजून कहता है सीसी शाह बिना बताए घर से बाहर नहीं जाते। तो सीसी कहती पापा आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत ही मिस किया और भैया हाउ ना खतरे में है, उसे बचाने की बात करती है। और हाउ तो गुस्से में कहता है गुंडों से मेरे भाई बहन को कुछ किया ना तो मैं तुम सब की हड्डियां तोड़ दूंगा। अब वो सब यहाँ पर तो धमकी देते हैं। वहाँ पर तो लिजून आ जाता है, आते सबकी वो तो धुलाई करता है। शीशी और शॉ भी उसकी हेल्प करते हैं और दोनों कहते पापा चाचा आप तो ऑसम हो। और तभी वहाँ पर तो चेन्यू पुलिस लेकर आ जाता है और बोलता है तुम सब सेफ हो, मैं बहुत ही खुश हूँ। और यहाँ पर हाउ और शॉ बताते गुंडे तो सीसी को किडनैपिंग करने के बारे में बातें कर रहे थे, उन्होंने हमें गलती से पकड़ा था। ये सुनकर दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। लिजून बोलता है तुम सब कार में बैठो। फिर वो कॉल करता है सेक्रेटरी को और कहता है सारी बातें पता करो। फिर आगे दादी तो सीसी को लेकर जाती है मंदिर उसे ब्लेसिंग दिलवाने के लिए, कि तभी वहाँ पर तो बो और लूसी आ जाती हैं। बो बोलती गंदे लोग ना मंदिर में नहीं आते। तभी लूसी बोलती लड़की तो अमीर को फंसाने में कितनी एक्सपर्ट है ना, बिना माँ की बेटी की। तभी यहाँ पर लिजून आ जाता है, बोलता है तुम तो किडनैपिंग करवाने में एक्सपर्ट हो ना। लूसी बोलती कैसे बातें कर रहे हो, मैं नहीं जानती। पर मिस्टर लिजून कितनी कमाल की बात है ना कि ये बेटी तुम्हारी नहीं है, फिर भी इसकी कितनी केयर कर रहे हो ना, टाइम आने पर तो इसे बाहर ही फेंकने वाले हो, मुझे पता है। और सीसी तुम तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिसे कोई पसंद नहीं करता। वो बोलती हाँ ये तो अनाथ है ना। और यहाँ पर सीसी का मजाक उड़ाती है। इस पर लिजून यहाँ पर स्माइल देता है, बोलता है हंस लो जितना हंसना, भी तुम दोनों के अकल तो ठिकाने आने वाली है। और तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और किडनैपिंग के केस में वहाँ से लूसी को लेकर तो चली जाती है। फिर यहाँ पर तीनों तो मंदिर में जाते, जहाँ कुछ टाइम बाद वो बाहर आते कि तभी वहाँ पर बहुत चिल्लाती है मेरी माँ को वापस करो। और माने जाते तो लिजून उसे रोक लेता है। सीसी बोलती तुम्हारी माँ ने गलती की है, उन्हें सजा तो मिलेगी ना। तो वो बोलती मेरी माँ तुम्हारी माँ की इतनी बुरी नहीं है, तुम्हारी माँ तो बैड पर्सन थी इसलिए उनकी डेथ हो गई इतनी जल्दी। सीसी कहते गुस्से में मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत करो वरना। तो वो कहती है तुम्हारी माँ को तो उसकी कर्मों की सजा मिली है ना, इसलिए उसकी डेथ हो गई और तुम भी बिल्कुल वैसी हो। ये सुनकर दादी काफी गुस्सा होती, बोलती तुम्हारे माँ बाप ने क्या तुम्हें संस्कार नहीं दिए, इतनी कड़वी बातें तुम कैसे कर सकती हो। लिजून इसे घर भेज दो। कि तभी वहाँ पर तो फुहान आ जाता है। वो तो रोती कहती पापा ये सब मुझे परेशान कर रही, सब ने मम्मी को जेल में डाल दिया और यहाँ पर ढेर सारी बुराइयां करती है। तो फुहान से चुप करवाता है और वो की तरफ से सबसे माफी मांगता है। और सीसी को देखते हुए सोचता है ये तो जिया की तरह दिखाई देती है, बार बार ऐसा क्यों। तभी सीसी बोलती लिजून से पापा मेरी माँ बैड पर्सन नहीं थी। लिजून कहता है हाँ मैं जानता हूँ, चलो हम तुम्हारी माँ से मिलने चलते हैं। फिर आगे वो तो लिजून के और दादी के साथ पे लंच पर जाती है और यहाँ पर लिजून तो टेस्टी खाना ऑर्डर करता है, सब कुछ तो सीसी के पसंद का होता है। तो सीसी कहती माँ ने ना मुझे एक बार खाना खिलाया था, ये बहुत ही टेस्टी होता है लेकिन ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है ना, तो फिर से मैंने मना कर दिया इसे खाने से। अब ये सुनकर लिजून और दादी को तो काफी बुरा फील होता है। फिर आगे सीसी तो खाना को देखकर जिया को याद करती है, बोलती काश माँ यहाँ पर होती,
ये सब खाना उनकी पसंद का था ना। दादी कहती डोंट वरी, मैं खाने को पैक करवा दूंगी और हम तुम्हारी माँ से मिलने चलेंगे। सीसी कहती सच्ची? पता है दादी, माँ को न तीखा बहुत ही पसंद है, तो फिर आप इसमें ना मिर्ची को भी डलवा देना एक्स्ट्रा। और फिर वेटर को बुलाती है और उसने जो मेडिसिन से पैसे कमाए थे वो यहाँ पे बिल के तौर पर देती है। तो लिजून मना करता है तो सीसी कहती है ये पार्टी मेरी तरफ से थी ना। फिर वो सब तो जिया की गृह पर जाते हैं। सीसी कहती माँ ये तो आपका फेवरेट खाना है ना नूडल्स से, इसे खा लेना। दादी क्या सच में माँ इसे खा लेगी? ये सब उनके पसंद का तो है। तो लिजून कहता है सीसी तुम्हारी माँ ना दूसरी दुनिया में जा चुकी, वहाँ पर अलग चीजें खाई जाती हैं और हम बस यही कर सकते हैं। पर देखो खाने की स्मोक वहाँ पर जा रही है ना। तो सीसी देखकर काफी खुश होती, कहती हाँ माँ आप पेट भर के खाना खाना, मैं और भी लेकर आ जाऊंगी। फिर वो अपनी माँ के पास जाती और रोते हुए कहती माँ मैं तो आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ। अब वो सब देखकर तो दादी भी इमोशनल हो जाती, कहती बेचारी जिया और इसकी बेटी, इतनी प्यारी बेटी को वो फैमिली कैसे ठुकरा सकती है? वो फैमिली तो शैतान है। भगवान जी थैंक यू, आपने हमें इतनी प्यारी पोती दी। अब घर पर आती सीसी फिर से कहती पापा मेरी माँ ना बहुत ही गुड पर्सन थी। तो लिजून कहता है मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। और चेन्यू से कहता है सीसी की माँ के बारे में सारी बातें पता करो। तो चेन्यू कहता है सीसी डोंट वरी, हम सारी बातें पता करेंगे और तुम्हारी माँ को इंसाफ जरूर मिलेगा। फिर अगली सुबह सीसी कहती अंकल उठ भी जाओ, कितनी सुबह हो चुकी है और अपने काम को खत्म करो। तो चेन्यू कहता मैं तो काफी थक चुका हूँ। तो सीसी कहते मैं आपको एनर्जी देती हूँ ना, और मेरी माँ इनोसेंट थी, इस बात को बस आप ही साबित कर सकते हो। चेन्यू कहता है हाँ मेरे पास तो बहुत एनर्जी आ चुकी है, चलो सारी बातों को फिर से चेक करते। और यहाँ पर फाइनली वो तो अपनी टेक्निक से सीसीटीवी फुटेज को निकाल ही लेता है। बोलता है सारी बातें सच थी, फुहान को जिया ने बचाया था और सीसी की माँ तो अडॉप्टिव थी। इस बात का फायदा उठाकर तो लूसी ने उसकी जगह ले ली और उसके भाई ने भी उसकी काफी हेल्प की है। फिर उसने फुहान से शादी कर ली। अब ये सारी बातें डॉक्यूमेंट्स देख कर लिजून भी काफी हैरान हो जाता है कि जिया ने वो फैमिली को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए खुद का लोन लिया था और ढेर सारे प्रोजेक्ट्स भी उसने दिलवाए थे, जिसके बाद उसकी वो हालत हो गई। यहाँ पर चेन्नू तो सारे सबूतों को इकट्ठा करता है और सबको जेल भेजने की बात करते हैं। फिर आगे फुहान तो जिया से मिलने के लिए उसके घर जाता है, पर वहाँ पर तो कोई मैन होता है, कहता है जिया यहाँ पर नहीं रहती। कि तभी वहाँ पर तो लूसी का भाई आता है और गुस्से में कहता है लूसी तुम्हारी वाइफ है और तुम क्या जिया से यहाँ पर मिलने आए हो, तुम क्या चाहते हो? तो फुहान कहता है मैं तो बस चेक करने आया था कि जिया फिर से कोई प्लान बना रही है क्या हमारे खिलाफ में। वो तो एक नंबर की झूठी, और यहाँ पर ढेर सारी उसकी बुराइयां करते हैं। कि तभी उसे कॉल आता है कि वो तो सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी हैं। और यहाँ पर तो सीसी नींद में चिल्लाती है पापा। कि तभी लिजून आता है, कहता क्या हुआ? तो वो कहती है मैंने सपने में देखा कोई सीढ़ियों से नीचे गिर चुका है। लिजून कहता है सीसी बुरा सपना है, इसके बारे में याद मत करो, तुम सो जाओ, मैं यहाँ पर हूँ ना। और वो तो सो जाती है। फिर आगे वो तो घड़ी में कहती पापा मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। कि तभी वहाँ पर तो किडनैपर्स आ जाते हैं जो कि फुहान ने भेजे होते, उसे लेकर चले जाते हैं। अब घर पर फुहान कहता सीसी से मेरी बेटी वो सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी है और डॉक्टर बाई बस इसे बचा सकते हैं, पर वो तो विदेश गए हैं और तुम तो उनकी सबसे अच्छी स्टूडेंट हो ना। तभी लूसी तो सीसी से माफी मांगती है और कहती मेरी बेटी को बचा लो, मेडिसिन को बनाओ। और तभी मामा कहते मेरी भांजी को बचा लो, यहाँ पर उसे धमकी देते हैं वरना वो सीसी को घर जाने नहीं देंगे। तो सीसी कंडीशन देकर सोचती 40% मेडिसिन तो काम कर सकती है, पर क्या हम किसी मरते पर्सन को बचा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना। और घर जाने की बात कहती कि सब तो जबरदस्ती उसे पकड़ लेते और मेडिसिन बनाने के लिए कहते हैं, धमकी देते वरना हम तुम्हें दुनिया से गायब कर देंगे और ढेर सारी कड़वी बातें सुनाते हैं। फुहान तो काफी गुस्सा होता है, उसे धक्का मार देता है। फिर वो उसे रूम में लेकर जाते हैं और लॉक कर देते हैं। सीसी तो यहाँ पर काफी रोती है, कहती पापा मुझे बचाओ। और कुछ टाइम बाद तो लूसी आती है और कहती है मैंने जो कहा वो करो, और सोचती है माँ बेटी एक जैसी है, बिल्कुल यूजलेस। और बोलती फुहान से अगर हमने जल्दी नहीं की ना तो हमारी बेटी के ब्रेन में तो प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर ने तो यही कहा था ना। और दोनों यहाँ पर तो सीसी को धमकी देते हैं। लूसी कहती है हमारे बगीचे के मगरमच्छ ना काफी भूखे कि हम तुम्हें उसका खाना बना दे। तो सीसी काफी डर जाती कि तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए लिजून आ जाता है। चिल्लाता है मेरी बेटी कहाँ पर है? तो फुहान कहता है मुझे नहीं पता तुम कैसी बात कर रहे हो। चेन्यू काफी गुस्सा आता है और यहाँ पर वो सब तो घर की तलाशी करते हैं। लिजून बोलता है गुस्से में अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तुम्हारे पूरे खानदान के गिरोह में एक साथ ही बना दूंगा। और रूम में तो लूसी सीसी को पकड़े होती है। वापस चेन्यू आता है, कहते भैया यहाँ पर तो कोई नहीं है। और तभी वहाँ का पौधा तो जोर से हिलता है। अब वो देखकर लिजून तो समझ जाता है कि यहाँ पर सीसी होगी।
तुरंत भागते जाता है जहाँ पर फूहान तो उसे रोकता है, पर वो तो डोर को तोड़ देता है। अंदर देखता है जहाँ पर तो सीसी होती है और यहाँ पर सब तो सीसी को बचा लेते हैं। चेन्यू गुस्से में कहता है तुम सब इंसान हो या फिर जानवर। तभी फूहान कहता है बस सीसी मेरी बेटी को बचा सकती, वो की जान खतरे में है, और यहाँ पर सारी बातें बताता है और सीसी को ले जाने से मना करता है। तो गुस्से में लेजून तो उसे किक मारता है और यहाँ पर फाइनली फूहान को सारी बातें पता चलती कि सीसी उसकी बायोलॉजिकल बेटी है और जिया की तो डेथ हो चुकी है। फूहान तो हैरान होता है, बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तो लेजून कहता है उसकी जान जाने की जिम्मेदार तुम हो और डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। तो फूहान उसे मानने से मना करता है। इस पर चेन्यू तो उसे प्रूफ देता है कि 5 साल पहले जिया ने उसकी जान बचाई थी, उसे स्विमिंग पूल में डूबने से बचाया था। तो चेन्यू उसे तो प्रूफ के तौर पर सीसीटीवी की फुटेज को दिखाता है जहां पर तो जिया ने उसकी जान बचाई थी, उसे डूबने से बचाया था। और तभी लेजून तो फूहान के लगा ही देता है, बोलता जिया ने हमेशा तुम्हारी केयर की क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी कि फू फैमिली को बैंकरप्ट होने से भी जिया ने बचाया था, उसने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए थे। फैमिली से बोलता है मानता हो कि जिया तुम सबकी अडॉप्टिव बेटी थी, पर उसने तुम सबके लिए कितना किया है, तुम्हारे बिजनेस को उसने ही आगे बढ़ाया था। इंसान हो के तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हें किडनी डोनेट भी जिया ने किया था, लूसी ने नहीं। ये सुनकर तो लूसी के तो होश उड़ जाते और कहती नहीं किडनी मैंने अपनी दी थी। तभी लूसी की माँ कहती लिजून की बातें सच है, लूसी नहीं बल्कि जिया ने फूहान को अपनी किडनी दी थी, जिसके बाद उसकी हेल्थ खराब हो गई, किसी ने उसकी केयर नहीं की। और फूहान तो उसकी फैनरेल की सारी बातों की याद करता है। यहाँ पर वो पछताता है और काफी रोता है। लूसी को तो धक्का मारता है और यहाँ पर उसे माफ करने से मना करता है। और लिजून सीसी को लेकर जाता है तो वो चिल्लाता है कि सीसी मेरी बायोलॉजिकल बेटी है, वो कहीं नहीं जा सकती। तभी सीसी कहती है मिस्टर फूहान जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे, मेरे पास मेरे पापा थे और मैं आपको अपना बायोलॉजिकल फादर नहीं मानती। मेरे पास मेरे पापा हैं। और अब अपनी गलती को छुपाने के लिए लूसी का भाई भी तो सीसी से माफी मांगता है। और तभी लू फैमिली सोचती है सीसी कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है ना, इसका फायदा में उठाना तो होगा। और कहते सीसी से तुम्हारी माँ मुझे पापा कहती थी, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। सीसी कहती नहीं मेरे पास तो ग्रैंडपा है और ग्रैंड माँ भी है। जाते तो फूहान काफी गुस्सा करता है, कहता है मैं सीसी का बायोलॉजिकल पापा हूँ और मैं कोर्ट में केस करूंगा और सीसी कस्टडी तो मुझे ही मिलेगी। और तभी वहाँ पर तो डॉक्टर बाई, मिस्टर मो और शैन आ जाते। डॉक्टर बाई कहते हैं सीसी मेरे खानदान की होने वाली वारिस है और शैन कहता है मैं इसका गॉड फादर हूँ और मिस्टर मो कहते हैं मैं इसका गॉड ग्रैंडपा हूँ। तीनों कहते हैं हम जी फैमिली के साथ है और हम भी देखते कि तुम सीसी कस्टडी को कैसे पाते हो, तुम जीत नहीं पाओगे। और तभी लिजून तो सीसी को लेकर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते हैं, बोलते हमारे पास तुम सबके खिलाफ प्रूफ है, बिजनेस में धोखेबाजी करने की, किसी की जान लेने की, किडनी को चुराने की और हाँ किडनैपिंग करने की। और यहाँ पर चारों को तो जेल हो जाती है। कुछ महीने बाद तो सब साथ में बगीचे में एंजॉय कर रहे होते और लिजून का बिजनेस भी यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। चेन्नई का नाम भी केस में से हट चुका है और वो तब ठीक हो चुका है। और दादी कहती सब कुछ तो सीसी की वजह से हुआ, ये तो हमारी फैमिली के लिए गुड लक है, हमारी प्यारी सी एंजल। लिजून कहता है सीसी थैंक यू सो मच मुझे अपना पापा बनाने के लिए। फिर आगे सीसी तो सोई होती और सपना देखती है जहाँ पे जिया कहती सीसी मम्मा बहुत ही खुश है, मेरे जाने के बाद भी तुमने अपनी माँ के नाम को इनोसेंट साबित कर दिया, सबको सच्चाई का पता चला, मेरे जाने का टाइम तो हो चुका है और तुम हमेशा हैप्पी रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तभी सीसी की नींद तो अचानक से खुल जाती, कहती पापा मैंने सपने में मम्मी को देखा। लिजून बोलता है पक्का मम्मी ने कहा होगा तुम्हें हमेशा खुश रहने के लिए। तो सीसी कहते हाँ कि तभी चेन्यू कहता है जल्दी चलो फैमिली फोटो का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर सबकी फैमिली फोटो होती है और सब तो काफी खुश होते हैं। लिजून तो हैंडसम और सीसी काफी क्यूट है ना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।